Hello जी, this is अमन अग्रवाल. So welcome back to our channel. So finally most awaited, most demanding video आ चुकी है TCS NQT कोडिंग वन शॉट. तो काफी स्टूडेंट्स को कोडिंग क्वेश्चंस के अंदर ऑलरेडी डाउट रहता है. काफी स्टूडेंट्स को रहता है कि भैया हमारे से कोडिंग क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, कोडिंग हमारी वीक है. तो आज आप लोग के लिए मैं कोडिंग वन शॉट लेके आ चुका हूँ. इसके अंदर हम काफी पैटर्न के कोडिंग क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं जो आपके अपकमिंग TCS NQT एग्जाम के लिए मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं. तो आज ये वीडियो बहुत फोकसली देख लेना. एंड वन शॉट होने वाला है तो लेंथी वीडियो ऑलरेडी होगी, तो बहुत ध्यान से इस वन शॉट को कवर करना. सारे के सारे क्वेश्चंस मल्टीपल पैटर्न के क्वेश्चंस इस वीडियो के अंदर मैं आपको कराने वाला हूं, जो आपके डायरेक्टली आपके टीसीएस एनक्यूटी एग्जाम के अंदर आपको हेल्प कर रहे होंगे. तो इस वीडियो को बहुत सीरियसली बहुत फोकसली देख लेना. एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि यार आपको पेन पेपर लेके बैठना है, या फिर आप अपना लैपटॉप लेके बैठो. अगर आप फोन से वीडियो देख रहे हो तो आपको अपना लैपटॉप लेके बैठना है, साथ साथ कोड करना है. या फिर अगर आप लैपटॉप से लेके वीडियो देख रहे हो और अगर आप कोड नहीं करना चाहते हो तो पेन पेपर तो हाईली रिकमेंड करूंगा कि पेन पेपर तो आपको लेके बैठना ही बैठना है. साथ साथ जो भी मैं लॉजिक बता रहा हूँ उस लॉजिक को पेन पेपर में नोट डाउन कर लो, जिससे कि आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में उस लॉजिक पूरा पूरा वो लॉजिक जो है वो आपके सेव हो जाए. तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव करने के लिए एक तो फोकसली आपको वीडियो देखनी है, एक पेन पेपर पे नोट डाउन कर लेना, वरना आप लैपटॉप पे डायरेक्टली कोड कर सकते हो. तो आप इजिली कोडिंग राउंड जो आपके टीसीएस एनक्यूटी के अंदर मोस्ट डिफिकल्ट राउंड होता है, कोडिंग राउंड जिसके अंदर आपके कोडिंग क्वेश्चंस आएंगे, वो आप इजिली क्लियर कर लोगे. एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस चैनल की हेल्प से आपके काफी सीनियर जो 2024 बैच के हैं, ऑलरेडी इस चैनल की हेल्प से टीसीएस के अंदर प्लेसमेंट हुई है मल्टीपल जॉब प्रोफाइल्स पे. चाहे आपका निंजा प्रोफाइल हो, चाहे आपका डिजिटल प्रोफाइल हो, चाहे आपका प्राइम प्रोफाइल हो, तो आपके सीनियर्स की इस चैनल की हेल्प से प्लेसमेंट हुई है. तो आपकी प्लेसमेंट भी कराना मेरी जिम्मेदारी है. बट आपके सीनियर्स ने बहुत अच्छी तरीके से चीजें पढ़ी थी, बहुत अच्छी तरीके से प्रिपरेशन की थी. तो आपको भी अगर क्रैक करना है, आपको भी कोई भी कंपनी क्रैक करनी है, कोई भी प्लेसमेंट उठानी है, तो आपको भी सीरियसली सीरियस नोट पे चीजें समझनी है, सीरियस नोट पे पढ़ाई स्टार्ट करनी है. आप भी इजिली प्लेसमेंट उठा लोगे. एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल की हेल्प से काफी स्टूडेंट्स की ऑलरेडी प्लेसमेंट हो चुकी है. अब बारी आपकी है. सब कुछ फ्री अवेलेबल आपको इस चैनल पे मिलेगा. सारा का सारा फ्री कंटेंट मैं आप लोग के लिए लेके आऊंगा. बैक टू बैक वीडियोस इस चैनल पे आपको देखने को मिलेगी. तो बहुत ध्यान से चीजें समझना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना. जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा तुरंत के तुरंत आपके नोटिफिकेशन आ जाएगी. एंड जैसे आपके पास नोटिफिकेशन आती है आप तुरंत के तुरंत वीडियो देख लेना. तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ. एंड अगर आप लोग ये वीडियो स्टार्ट कर रहे हो तो आप ये सोच के स्टार्ट करना कि बीच में स्किप नहीं करनी है. एंड अपना 100% देना है. आपको एक एक चीज बहुत ध्यान से समझनी है. तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ. तो सारे क्वेश्चंस बहुत ध्यान से समझना. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 1. राइट ए प्रोग्राम फॉर आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर. अब मैं पहले ही बता देता हूँ, जितने स्टूडेंट्स को नहीं आते हैं क्वेश्चन, वे स्टूडेंट्स अच्छी तरीके से कर लेना है. जितने स्टूडेंट्स को पहले से आते हैं तो प्लीज अपना रिवीजन कर लेना. अपना कॉन्फिडेंस मत रखना कि मुझे पहले से आते हैं मैं वहां पे कर दूंगा. देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनकी कोडिंग बहुत अच्छी थी, बट टीसीएस एग्जाम के अंदर कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए. तो प्लीज अपना कॉन्फिडेंस, जितना आपके अंदर कॉन्फिडेंस है बहुत अच्छी बात है, बट अपना रिवीजन अपनी प्रैक्टिस मत छोड़ना. अच्छी तरीके से रिवीजन प्रैक्टिस करते रहना. तो जितने स्टूडेंट्स को क्वेश्चंस आते हैं वो प्लीज रिवीजन कर लेना. जो भी मैं लॉजिक बता रहा हूँ अपने लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव कर लेना. एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लॉजिक बहुत ध्यान से समझ लेना. आपको हर एक कोडिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर मैं कोड देने वाला हूँ, चाहे सी प्लस प्लस हो, चाहे जावा हो, चाहे पाइथन हो. तो सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन तीनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कोड मिलने वाला है, जो आपको कोई भी यूट्यूबर नहीं प्रोवाइड करेगा. बट मैं आपको तीनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कोड प्रोवाइड करूंगा. एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, लॉजिक बहुत ध्यान से समझ लेना. फोकस मत करना किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे, लॉजिक पे फोकस करना. जो भी मैं आपको लॉजिक समझा रहा हूं, इस लॉजिक को अगर आपने समझ लिया तो चाहे आपको सी प्लस प्लस में कोड करना हो, चाहे आपको जावा के अंदर कोड करना हो, चाहे आपको पाइथन के अंदर कोड करना हो, आप इजिली कोड कर लोगे. अब ध्यान से लॉजिक समझना. जो भी क्वेश्चन समझा रहा हूं क्वेश्चन को समझना. राइट ए प्रोग्राम फॉर आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर. चेक वेदर गिवन नंबर इज आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर और नॉट. इनपुट है हमारे पास 153, आउटपुट है हमारे पास आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर. अब मैं आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज बता देता हूँ, 2:1. ये हमारा एक रूल है, ये हमारी एक स्ट्रेटेजी है. अब काफी स्टूडेंट्स पूछ रहे होंगे, देखो जो मेरी वीडियो को पहले से देखते हैं उन सभी स्टूडेंट्स को पता होगा 2:1 क्या होता है. बट जितने भी हमारे न्यू व्यूअर्स है मैं उनको बता देता हूँ 2:1 क्या होता है. देखो, दो बार आपको हमेशा क्वेश्चन रीड करना है, चाहे वो आपका एप्टीट्यूड का क्वेश्चन हो, चाहे वो आपको कोडिंग का क्वेश्चन हो. कोडिंग का क्वेश्चन तो आपको दो बार रीड करना ही करना है. एंड एक बार आपको लॉजिक लिखना है.
ये आप हर क्वेश्चन के लिए स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हो, बट कोडिंग क्वेश्चन के लिए जरूर यूज करनी है। 101% इस स्ट्रेटेजी को यूज करना है। अब इस स्ट्रेटेजी को यूज करके फायदा क्या होगा भैया? देखो, आपको काफी बार क्वेश्चंस आप रिमाइंड नहीं कर पाते हो। काफी बार आपने एक क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, आपने क्वेश्चन पहले भी किया होगा, बट काफी स्टूडेंट्स को रिमाइंड नहीं हो पाता। तो जैसे आप 2 बार क्वेश्चन को रीड करोगे, एक तो आपको क्वेश्चन की जो भी लैंग्वेज है वो अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी, क्या क्वेश्चन डिमांड कर रहा है ये चीज अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। अब जब आपको क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया, तो आप अपना लॉजिक बहुत ईजिली बना लोगे। जब आपको चीजें पता चल गई कि मुझे क्या आउटपुट देना है, क्या क्या मेरी रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की, तो आप इजिली कोड बना लोगे, आप इजिली लॉजिक बना लोगे। तो 2 बार हमेशा हमें क्वेश्चन को रीड करना है, एंड एक बार ट्राई करना है लॉजिक लिखने का, लॉजिक सोचने का। उसको ट्राई रन करो, उसको अपने दिमाग के अंदर देखो, उसके बाद फिर हमें कोड करना है। ठीक है, तो मतलब एक बार लॉजिक और एक बार कोड। तो 2 बार क्वेश्चन को रीड करना है, एक बार हमें डायरेक्ट अपना कोड करना है। राइट ए प्रोग्राम फॉर आर्मस्ट्रांग नंबर, चेक वेदर गिवन नंबर इज आर्मस्ट्रांग नंबर और नॉट। तो हमें एक इनपुट में एक नंबर दे दिया गया है 153। अब हमें चेक करना है क्या ये नंबर आर्मस्ट्रांग नंबर है या नहीं है। अब सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि आर्मस्ट्रांग नंबर क्या होता है। काफी स्टूडेंट्स को पता होगा, काफी स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा, तो बता देता हूँ। 153, इसकी टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स है हमारे पास 3153। तो कितने डिजिट्स है? 3 डिजिट्स है। आर्मस्ट्रांग नंबर वही होता है। अब आपकी हर एक डिजिट्स का आपको पावर करनी है 3 से। किससे पावर करनी है? 3 से। अगर मैं 3 से पावर करता हूँ हर एक डिजिट्स की, और जो नंबर मेरा प्लस करके आया, एडिशन करके आया, अगर यही नंबर आया, तो दिस नंबर इज आर्मस्ट्रांग नंबर। अगर मैं यहाँ पे एडिशन करता हूँ, इसका ये आपका पावर में होगा। मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो ये मल्टीप्लाई मत सोचना, ये पावर होगी। क्या होगी? पावर होगी। ये भी पावर में है। ये हमारा एक्सपोनेंशियल है। क्या है ये? 5 की पावर 3 है, एंड ये 3 की पावर 3 है, ये 1 की पावर 3 है। ठीक है, ये मेरा ये मल्टीप्लाई का साइन है, एक्सपोनेंशियल का साइन है जो पावर होती है। तो ये मैंने एक्सपोनेंशियल का साइन लगाया, या फिर आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, 1 की पावर 3, 5 की पावर 3, 3 की पावर 3। 1 की पावर 3 होता है 1, 5 की पावर 3 कितना होता है? 5 की पावर 3, 5 5 जा 25, 25 5 जा कितने होते हैं? बताओ जल्दी जल्दी। 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 125। ठीक है, 125 प्लस 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27। अगर आप इसको ऐड करते हो, तो हमारे पास आउटपुट आता है 153। तो क्या मेरा सेम आउटपुट है? यस भैया, जो मेरा नंबर है वही मेरा आंसर आ चुका है। तो अगर ऐसा कभी भी केस हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? आर्मस्ट्रांग नंबर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें डिजिट्स करनी है। जैसे मेरी 153 है, अगर 153 4 ये हुई हमारी, तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स होगी 4। ठीक है, तो अब आपकी जो एक्सपोनेंशियल होगी वो किससे होगी? वो 4 से होगी। प्लस 5:4 प्लस 3:4 प्लस 4:4। ठीक है, पावर है, पहले ही बता देता हूँ। अब हमेशा टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, तो पहले आपको एक नंबर दे दिया गया है, आपको टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स निकालनी है। जैसे ही आपने टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स निकाल लिया, अब उसके बाद आपको करना क्या है? उसके बाद अब आपको करना क्या? देखो, आपको उस डिजिट से अब एक एक डिजिट मुझे एक्सट्रैक्ट करनी है, सम निकालना है। तो मैं इस डिजिट को एक्सट्रैक्ट कर दूंगा, तो आपको एक लॉजिक पता होगा, मॉडुलस ऑपरेटर। मॉडुलस ऑपरेटर की हेल्प से मैं रिमाइंडर निकाल सकता हूँ, तो मेरी लास्ट डिजिट आ जाएगी। तो मैंने वाइल लूप चला लिया, एंड मैं इसको पहले से एक टैम्प के अंदर सेव करके रखूंगा, क्योंकि मुझे बाद में चेक करना है कि क्या मेरा ये नंबर जो मेरा सम आया उसके इक्वल है या नहीं है। तो टैम्प इज ग्रेटर देन 0। अब मैं यहाँ पे चेक कर लूंगा, मैंने यहाँ पे डिजिट निकाल ली, सपोज मैंने डिजिट निकाल ली, डायरेक्ट फंक्शन निकाल के मुझे डिजिट आ गई, मैं कोड में आपको बता दूंगा। डिजिट आ गई मेरे पास 4, यहाँ से मेरे पास डिजिट आ गई 4। या तो आप मैनुअली निकाल सकते हो लूप लगा के, या फिर हम इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे। पहले आप इसको इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर दो, फिर वहां से आप डॉट लेंथ फंक्शन की हेल्प से डायरेक्टली लेंथ निकाल लो, तो हमारे पास 4 इसकी डिजिट आ गई। अब हुआ क्या? अब इस डिजिट को आपको करना क्या है? हर एक डिजिट के साथ, 1 के साथ भी आपको उसकी पावर करनी है, 5 के साथ भी पावर करनी है, 3 के साथ भी पावर करनी है, 4 के साथ भी पावर करनी है। अब सबसे पहला काम होगा सम। आपको सम तो करना ही है। अब हमें डिजिट निकालनी है, तो मैं कैसे करूंगा? जो ये मेरी डिजिट है, टेम्प मॉडुलस बाई 10, मेरे पास आ गई डिजिट। अब मुझे पावर भी निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा? मैं डायरेक्टली ऐसे लिख सकता हूं, मैथ डॉट पाव। अब जो मेरी पावर होगी, एंड यहाँ पे मेरा आ गया टेम्प मॉडुलस 10, एंड यहाँ पे जो मेरी डिजिट है। ठीक है, अब ये क्या करेगा? अब मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे पावर भी निकालनी है, एंड हमेशा मुझे पावर का क्या करना है? ऐड करना है। अब 1534 है। अब इसका तो काम हो गया लास्ट डिजिट का, अब मुझे बाकी डिजिट से करना है।
तो मैं अब क्या करूंगा, टेम्प इक्वल टू टेम्प बाई 10। अब जैसे ही मैंने टेम्प इक्वल टू टेम्प बाई 10 करा, चाहे आप डिवाइड करके भी देख सकते हो, इसलिए मैंने आपको कहा था कि पेन पेपर लेके बैठना। तो सिर्फ हमारे पास ये डिजिट लास्ट की हट जाएगी 153। अब जो बात आएगी वो 3 पे आएगी। तो 4 की पावर तो निकल गई 4, ये तो हमारा सम के अंदर स्टोर हो गया। अब जब नेक्स्ट बार आपका लूप रन करेगा तो 3 के लिए रन करेगा, 3:4, क्योंकि हमारे पास डिजिट में पहले से ही 4 है। फिर अब नेक्स्ट बार अब ये 3 भी हट जाएगा, फिर बात आएगी 5 पे, 5:4 मतलब 5 की पावर 5। अब 5 भी हट जाएगा, नेक्स्ट लूप पे आ जाएगा 1, 1:4। तो एट द एंड मेरे पास सम के अंदर पूरी की पूरी वैल्यू स्टोर हो चुकी होगी। एंड अब ये मेरा जीरो हो चुका होगा, तो मैं इस लूप से क्या हो जाऊंगा, इस लूप से एग्जिस्ट कर जाऊंगा। जैसे ही मैंने इस लूप से एग्जिस्ट करा, अब ध्यान से समझना, जैसे ही मैंने इस लूप से एग्जिस्ट करा तो मेरे सम के अंदर तो सारी की सारी वैल्यू स्टोर है भाई, जितनी भी मैंने निकालनी थी वो सारी की सारी वैल्यू स्टोर आ चुकी। अब जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ 153 का, मेरा इनपुट तो 153 है, मैंने 153 का एग्जांपल ले लिया। तो मेरा सम अब मैं चेक करूंगा, इफ सम इक्वल टू टेम्प, पहले से हमने वैल्यू को स्टोर कर रखा है यहाँ पे टेम्प में, सम इक्वल टू टेम्प है। तो मेरा क्या है, मेरा आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। क्या है मेरा, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। एल्स आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है, नो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। क्या इतनी चीज समझ में आई? मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ, मैंने ड्राई रन करके भी बता दिया आपको। हुआ क्या है, हमें करना क्या है, 1534 है, हर एक की आपको पावर करनी है, 1:पावर, 5:पावर, 3:पावर, 4:पावर। अब ये पावर आपकी डिफाइन होगी डिजिट्स, जितनी भी नंबर ऑफ डिजिट्स होगी उतनी आपको पावर करनी है। अगर मेरा इसका सम इसके सम के इक्वल आ गया, जो मेरी डिजिट्स है ओरिजिनल नंबर है, तो मेरा आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है, अदरवाइज मेरा आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है। तो पहले टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स मेरी कैलकुलेट हो चुकी है। अब मैंने एक लूप रन कर लिया, वाइल टेम्प इज ग्रेटर देन 0। यहाँ से मैंने लास्ट डिजिट एक्सट्रैक्ट कर ली 4। 4 के बाद अब 4 से मेरा काम हो चुका है, तो मुझे 153 तक आना है, यहाँ तक मुझे लूप रन करना है। देन मेरा 3 के लिए ऐड हो जाएगा, जैसे मेरा 4 के लिए ऐड हुआ, फिर 3 के लिए सम के अंदर ऐड हो जाएगा, फिर 5 के लिए हो जाएगा, फिर 1 के लिए हो जाएगा। तो एट द एंड मेरा इसका सम आ जाएगा टोटल, एंड मैंने सम में स्टोर कर दिया। एंड मैं लास्ट में चेक कर लूंगा, इफ सम इक्वल टू टेम्प देन दिस नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, अदरवाइज दिस इज नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। अब मैं आपको एक बार इसका कोड समझा देता हूँ। हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, चाहे C++ हो, जावा हो, पाइथन हो, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आपको मैं कोड देने वाला हूँ, जिससे कि अगर आप C++ के अंदर करते हो तो आप इजीली C++ के अंदर समझ जाओ, जावा के अंदर करते हो तो जावा के अंदर आप इजीली कर लो, पाइथन के अंदर अगर आप करते हो तो पाइथन के अंदर आप कर पाओगे। तो मैं सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कोड दिखाने वाला हूँ। ये मेरा जावा कोड है, ध्यान से समझ लेना। लॉजिक मैंने आपको समझा दिया, मैंने फंक्शन बना लिया, पब्लिक स्टैटिक बूलियन इज आर्मस्ट्रॉन्ग इंट एन। अब ये मेरा क्या है, देखो मैं आपको पहले बताता हूँ, TCS NQT के अंदर आपको खुद से इनपुट लेना पड़ेगा। यू हैव टू टेक इनपुट, ये मत सोचना कि मुझे क्वेश्चन के अंदर आएगा, खुद से ही आपको इनपुट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे मैंने इनपुट यहाँ पे लिया है, स्कैनर SC इक्वल टू न्यू स्कैनर, इंट नम यहाँ मैंने इनपुट ले लिया है। इस आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर मैंने कॉल किया है किसको, इस वाले फंक्शन को। अगर ये आ गया तो मेरा आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है, अदरवाइज नहीं है। अब हम आपसे चलते हैं इस फंक्शन पे, क्योंकि इस फंक्शन के अंदर ही सारा का सारा लॉजिक है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करके उसकी लेंथ निकाल लेना, जैसे 153 है। अब जैसे मैंने 153 को स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करा 153, अब इसकी लेंथ क्या आएगी, 3 आएगी। तो यहाँ पे मेरे डिजिट्स आ गई 3, नंबर ऑफ डिजिट्स भी तो 3 है। वाइल टेम्प इज ग्रेटर देन 0, डिजिट के अंदर मैंने क्या करा, इस ये डिजिट है, ये डिजिट्स है, दोनों में डिफरेंस है। डिजिट के अंदर मैंने लास्ट निकाल लिया, मतलब 3 निकाल लिया, मेरे पास 3 आ गया। 3 का पाव, मैथ डॉट पाव, पाव भाजी वाला पाव नहीं है, ये पावर फंक्शन वाला पाव है। डिजिट कॉमा डिजिट्स, मतलब 3 की पावर कितनी है, 3। अब मेरे पास सब में ऑलरेडी स्टोर हो चुका है। टेम्प इक्वल टू टेम्प बाई 10, मतलब अब 3 को हटा दो, सिर्फ 15 पे जाना है। अब 15 पे 5 की बारी आएगी, तो 5 की निकाल दी पावर 3, फिर 1 की बारी आएगी, 1 की पावर 3, एंड हमारे पास सम आ जाएगा यहाँ पे 153। अब ये हो जाएगा 0। तो इस लूप से हम एग्जिस्ट कर जाएंगे, एंड लास्ट में रिटर्न सम इक्वल टू नम। ये मेरा मेन लॉजिक है। तो मेरा नम क्या था, 153, और सम भी मेरा 153 आया। तो यस, यहाँ पे मेरी कंडीशन होगी ट्रू। अब ये इसमें पास होगी, इफ ट्रू है तो मेरा नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है, एल्स नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। तो ये कंप्लीट जावा कोड था। होप सो आपका इसका कंप्लीट लॉजिक समझ में आ चुका हो, कोड समझ में आ चुका हो। अब बात करते हैं C++ कोड के बारे में। तो एज इट इज C++ का कोड रहने वाला है, आप लोग एक बार देख भी सकते हो, एंड डोंट वरी, मैं आपको इसकी PDF प्रोवाइड कर दूंगा। आपको करना क्या है, आपको कमेंट सेक्शन के अंदर TCS NQT कोडिंग PDF कमेंट करनी है, ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट TCS PDF या फिर NQT कोडिंग PDF कमेंट कर सकते हो। मैं आपको ड्राइव का लिंक भी शेयर कर दूंगा, बट आपको पहले वीडियो कंप्लीट देखनी है, सारे क्वेश्चन समझो, सारे लॉजिक समझो। ये मैं आपको PDF प्रोवाइड कर रहा हूँ कि आपको कोड अगर एक बार रिवाइज करना होगा
अगर आपका 2 दिन बाद एग्जाम है, अगर आपको कोड देखना होगा तो आपको उसके लिए हेल्प हो जाएगी। अगर आप वीडियो कंप्लीट देख लोगे, सारे लॉजिक समझ लोगे, तो आप इजिली किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कोड लिख पाओगे एंड सारी चीज आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाएगी। काफी स्टूडेंट्स कोड का रट्टा मारते हैं, तो प्लीज कभी भी कोड को याद मत करना, उसका लॉजिक समझना कि कैसे कोड हमारा लिखा जा रहा है, ठीक है। ये मेरा पाइथन कोड है, ये मेरा पाइथन कोड है, ये मेरा सी प्लस प्लस कोड है, ये मेरा जावा कोड है, ठीक है। तो होप्स आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ चुका हो। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट ए प्रोग्राम टू चेक वेदर गिवन नंबर इज प्राइम नंबर और नोट। तो आपको एक प्रोग्राम लिखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब काफी स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि भैया डायरेक्टली प्राइम नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा क्या? तो आपसे डायरेक्टली प्राइम नंबर का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, या फिर ये क्वेश्चन, ये लॉजिक आपका किसी और, मतलब एक आपको कोड दे दिया जाएगा, उसके अंदर आपका मर्ज करके ये कोड आपको पूछा जा सकता है। मतलब कोई भी आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा जिसके अंदर प्राइम नंबर का लॉजिक लग रहा होगा एंड उसके बाद एक इफ एल्स की कंडीशन लग रही होगी, तो वहां पे इसका लॉजिक यूज हो रहा होगा। तो अगर आपको प्राइम नंबर का कोड नहीं आता होगा तो आप नहीं कर पाओगे। तो इसलिए प्राइम नंबर एक मोस्ट इंपोर्टेंट है। टीसीएस एनक्यूटी 2024 के अंदर ऑलरेडी ये कोड पूछा जा चुका है, तो बहुत ध्यान से प्राइम नंबर का कोड करना। मैं आपको बिल्कुल ऑप्टिमल अप्रोच बताऊंगा। इनपुट है हमारा 5, आउटपुट है हमारा प्राइम नंबर। काफी स्टूडेंट्स को ऑलरेडी पता होगा, देखो प्राइम नंबर तो हर एक स्टूडेंट को पता है कि प्राइम नंबर क्या होता है। अब जैसे मेरा जो भी नंबर खुद से डिविजिबल है, नंबर डिविजिबल बाई इटसेल्फ, या 1 से डिविजिबल है, भाई 1 से तो हर एक नंबर डिविजिबल होता है। नंबर डिविजिबल बाय इटसेल्फ, उसको मैं क्या बोलता हूँ? प्राइम नंबर। वो नंबर जिसके अंदर, ये समझना कि उस नंबर के अंदर अकड़ होती है, वो सिर्फ खुद से ही डिवाइड होता है। जैसे 5 है, 5 खुद से ही डिवाइड होगा। 25, 25 तो भाई 5 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो ये नंबर प्राइम नंबर नहीं है। 3 प्राइम नंबर है, खुद से डिवाइड होगा। 11 भी मेरा क्या है? प्राइम नंबर है। तो ये कुछ प्राइम नंबर्स होते हैं। अब मैं आपको इसका लॉजिक समझाने वाला हूँ, फिर इसका कोड देखेंगे। नाउ कम टू द लॉजिक। पहले मैं आपको इसका लॉजिक समझा देता हूं। पहले हम एक बात देखते हैं कि अगर मेरा कोई भी नंबर 1 से छोटा है, लेस देन 1 है, तो वो वहीं पे मैं फॉल्स कर दूंगा, वो कभी भी मेरा प्राइम नंबर नहीं होगा। क्या है मेरा? रिटर्न फॉल्स। पहले मैंने रिटर्न कर दिया फॉल्स, कि वो मेरा प्राइम नंबर नहीं होगा। अब बात करते हैं, बहुत ध्यान से लॉजिक समझना। अब जो भी मेरा प्राइम नंबर होगा 1 के लिए तो मैंने संभाल लिया। अब जो मेरा कोड चलेगा वो 2 से चलेगा, और मैथ डॉट एसक्यूआरटी। अब ये एसक्यूआरटी क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ एन। जैसे मेरा 25 है, इसका स्क्वायर रूट आ गया 5, तो मैं स्क्वायर रूट तक चलाऊंगा, बस मुझे स्क्वायर रूट तक चेक करने की नीड है। यही मेरी ऑप्टिमल अप्रोच है। काफी स्टूडेंट्स पूरा का पूरा होल कोड यूज कर लेते हैं, मतलब पूरा का पूरा लूप रन कर लेते हैं एन तक। तो आप एन तक भी लूप रन कर सकते हो, बट जो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी ऑर्डर ऑफ एन। बट अगर मैं एक ऑप्टिमल अप्रोच लिखना चाहता हूं जो मेरा कोड किसी भी टेस्ट केस पे क्रैक ना हो, तो वो आपका एक ऑप्टिमल अप्रोच होता है। तो ऐसा ही कोड लिखना है जो सारे के सारे टेस्ट केस पास कर दे। तो दिस इज ऑप्टिमल अप्रोच। तो जो मेरा कोड रन होगा वो मैं मैथ डॉट एसक्यूआरटी तक रन करूंगा, ठीक है। अब इसके अंदर चेक क्या करना है? अगर मेरा कहीं भी n से डिवाइड हो गया i, n मॉडुलस i इक्वल टू 0, अगर कहीं पे भी जो मेरा n है वो i से डिवाइड हो जा रहा है, तो मैं वहीं पे क्या कर दूंगा? रिटर्न फॉल्स। ये बात ध्यान से समझना। अगर मेरा कहीं पे भी n डिवाइड हो पा रहा है i से, तो मतलब वो क्या है? प्राइम नंबर नहीं है। तो मैं वहीं पे क्या कर दूंगा? रिटर्न कर दूंगा फॉल्स। पूरा का पूरा कोड रन करेंगे। अगर कहीं पे भी ऐसी कंडीशन आ जाती है जहां पे n मेरा डिवाइड हो रहा है, तो वो क्या है? वो प्राइम नंबर नहीं है। बट अगर कहीं पे भी ये फेल नहीं होता है, तो लास्ट में मुझे कर दूंगा रिटर्न ट्रू, मतलब वो मेरा प्राइम नंबर है। तो हमें करना क्या है? पूरा का पूरा लूप आपको रन करने की नीड नहीं है। मैथ डॉट एसक्यूआरटी मतलब स्क्वायर रूट एन तक आपको लूप रन करना है एंड बस एक कंडीशन चेक करनी है, इफ एन मॉडुलस आई इक्वल टू 0 रिटर्न फॉल्स। अब देखो, जो आपने पेन पेपर ले रखा है, अगर आपने पेन पेपर ले रखा है तो आप ये कोड, क्वेश्चन नंबर लिख के आप कोड सिर्फ इतना यूज लिख सकते हो। जो भी मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ सिर्फ आप लॉजिक लिख लो, जिससे आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी में याद हो जाए। एंड आपके खुद के नोट्स आपको मैं ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, डोंट वरी। बट अगर आप खुद से लिख रहे हो पेन पेपर पे, तो वो चीज आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर सेव हो जाएगी। मैं यहाँ पे एफर्ट्स दे रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये चीज मैटर नहीं करेगी आप कितनी अच्छी तरीके से पढ़ रहे हो, वो चीज मैटर करेगी। आप दुनिया का कोई भी कोर्स ले लो, कितना भी महंगा कोर्स ले लो, जब तक आप खुद से नहीं पढ़ोगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आपको खुद से पढ़ना है, खुद से चीजें ट्राई करनी है, खुद से कोड करना है। तो आप पहले वीडियो देख लो, उसके बाद कोड कर लेना। पर पेन पेपर आपको लेके बैठना ही बैठना है।
अगर आप पेन पेपर नहीं लेके बैठ रहे हो तो लैपटॉप पे डायरेक्ट कोड भी कर सकते हो। अब मैं आपको एक बार इसका लॉजिक समझा देता हूँ, कोड समझा देता हूँ, लॉजिक हमने समझ लिया। अब देखो, ये मेरा मेन मेथड है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। मैंने स्कैनर क्लास से इनपुट ले लिया, एंटर ए नंबर, यहाँ पे मेरा इनपुट आ चुका है। इंट एन एस डॉट नेक्स्ट इंट इफ इज प्राइम नम। अब ये मेरा क्या है, इस प्राइम, तो ये मेरा क्या है, ये मेरा एक फंक्शन है। अब मैं इसका कोड लिख रखा है फंक्शन का, मैंने डायरेक्टली इस फंक्शन को क्या कर दिया, मैंने इसको कॉल कर दिया। अब इस फंक्शन ने क्या करा, पब्लिक स्टैटिक बूलियन इज प्राइम इन 10। इस फंक्शन ने क्या करा, बहुत ध्यान से देखना, जो मैंने आपको लॉजिक बताया था सेम कोड, बिल्कुल सेम कोड रहने वाला है। इफ n इज लेस देन और इक्वल टू रिटर्न फॉल्स, कि भाई अगर कहीं भी n की वैल्यू 0 या 1 हुई तो रिटर्न क्या हो जाएगा, फॉल्स। आई इक्वल टू 2, और कहां तक चलना है, स्क्वायर रूट ऑफ n। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी स्क्वायर रूट ऑफ n होगी। अगर आप इक्वल टू n तक भी चलाते हो तो कोड मेरा काम करेगा, बट ये मेरी ब्रूट फोर्स अप्रोच हो जाएगी और ये मेरी ऑप्टिमल अप्रोच हो जाएगी। हो सकता है कि आपका टीसीएस एनक्यूटी एग्जाम के अंदर अगर आप इससे कोड लिख रहे हो तो आपके कुछ टेस्ट केस पास ना हो, बट अगर आप ऑप्टिमल अप्रोच से कोड लिखोगे तो 101% आपके सारे टेस्ट केस पास हो जाएंगे, अगर आपका कोड सही होगा तो। अब बस एक कंडीशन चेक करनी है, छोटी सी कंडीशन चेक करनी है प्राइम नंबर के लिए। अगर मेरा एन मॉडुलस आई इक्वल टू 0 है तो रिटर्न फॉल्स कर दो। बस एक छोटी सी कंडीशन ये चेक करनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है। अगर कहीं पे भी ये फेल नहीं हो पा रहा है, पूरे लूप रन करने के बाद लास्ट में क्या करना है, रिटर्न ट्रू करना है। जैसे यहाँ पे ट्रू आएगा ये पास हो जाएगा यहाँ पे। अगर ये यहाँ पे पास हो गया तो यहाँ पे आया इफ ट्रू, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ये हमारा प्रिंट करने के लिए काम आता है प्राइम नंबर, एल्स में नोट ए प्राइम नंबर। तो ये मेरा जावा कोड था, पहले ही बता देता हूँ आप सभी स्टूडेंट्स को लिए, ये जावा कोड था। बात करते हैं सी प्लस प्लस कोड के लिए, तो ये मेरा सी प्लस प्लस का कोड है। सेम लॉजिक रहने वाला है, लॉजिक समझ लिया तो आप कोड कर लोगे, बट मैं फिर भी आपके लिए कोड प्रोवाइड कर दिया है। ये मेरे पाइथन स्टूडेंट्स के लिए कोड रहने वाला है, तो सब के लिए कोड मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया है, चाहे वो पाइथन से कोड करते हो, चाहे आप सी प्लस प्लस से करते हो, चाहे आप जावा से करते हो। बट आप एक चीज ध्यान रखना कि आपको लॉजिक पे फोकस करना है। जो भी मैं लॉजिक समझा रहा हूँ लॉजिक ध्यान से समझ लेना, तो आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कोड कर लोगे। एंड टीसीएस एनक्यूटी एग्जाम के अंदर वही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज करना जिस पे आपकी पकड़, जिस पे आपकी डेप्थ नॉलेज हो, आपको अच्छी तरीके से आप कोड कर पाओ। अगर आपको जावा अच्छी तरीके से आती है तो प्लीज जावा के अंदर कोड करना, पाइथन अच्छी तरीके से आती है पाइथन के अंदर कोड करना, सी प्लस प्लस अच्छी तरीके से आती है तो सी प्लस प्लस के अंदर कोड करना। ये मत सोचना कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मैटर करेगी, वहां पे आपका कोड रन करना मैटर करेगा। अगर आपने कोड रन कर दिया तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाएगी, अगर आपने कोड रन नहीं करा तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आएगी। तो अब आपको बस ये चीज देखनी है कि मेरी कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग है, उसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आपको कोड करना है। सो गाइस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड ये क्वेश्चन बहुत सिंपल होने वाला है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बट डोंट वरी, हम सारे पैटर्न के क्वेश्चंस करेंगे, तो ये मत सोचना कि सिर्फ सिंपल सिंपल क्वेश्चंस करेंगे। जितने पैटर्न के क्वेश्चंस टीसीएस एनक्यूटी एग्जाम के अंदर आ सकते हैं मैं सारे पैटर्न के क्वेश्चंस कराऊंगा, अब चाहे वो इजी हो, चाहे मीडियम हो, चाहे डिफिकल्ट हो। जैसे जैसे वीडियो बढ़ती चली जाएगी ऐसे ही आपका डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ता चला जाएगा। चेक वेदर गिवन नंबर इज इवन और ओड। ठीक है, हमें 2 बार हमेशा क्वेश्चन को रीड करना है, 2:1 का रूल याद रखना। अब एक गिवन नंबर हमें दे दिया है तो हमें ये चेक करना है एक इवन नंबर है या फिर ओड नंबर है। तो यार ये क्वेश्चन आपने फर्स्ट ईयर या फिर सेकंड ईयर के अंदर इसका कोड कर लिया होगा। ठीक है, एक इनपुट है 5 एंड हमें चेक करना है कि क्या ये 5 नंबर ओड नंबर है या फिर इवन नंबर है। सबको पता है 5 क्या है, एक ओड नंबर है। 5 इज नॉट डिविजिबल बाई 2। अब ओड और इवन नंबर का बहुत एक सिंपल सा लॉजिक होता है, मॉडुलस ऑपरेटर सबको पता होगा। मॉडुलस ऑपरेटर क्या करता है, मॉडुलस ऑपरेटर रिमाइंडर हमें क्या देता है, रिमाइंडर। ठीक है, अब एक बहुत ध्यान से एक चीज समझ लेना जो मैं आपको चीज समझाने वाला हूं। अगर मेरा कभी भी नंबर मॉडुलस बाई 2 इक्वल टू 0 है, मतलब मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूं, जैसे मेरा 10 है, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर रहा हूं, 2 5 जा 10, तो यहाँ पे मेरा 0 रिमाइंडर आ रहा है। मतलब अगर कभी भी मेरा रिमाइंडर 0 आ रहा है तो वो नंबर क्या है, वो नंबर हमेशा मेरा एक इवन नंबर है। क्या है, मेरा एक इवन नंबर है। बट अगर कभी भी आपका जो आपने मॉडुलस डिवाइड बाई 2 करा, अगर कभी भी आपका नंबर जो भी आपका रिमाइंडर आया वो 0 नहीं आया, सपोज अगर मैं 2 को 5 से डिवाइड करता हूँ तो 2 2 जा 4 और रिमाइंडर आया 1, तो वो मेरा नंबर क्या है, ओड नंबर है। तो बस एक एक छोटी सी प्रॉपर्टी है, अगर आपका कोई भी गिवन नंबर जो भी हमें इनपुट के अंदर नंबर दिया गया है वो अगर 2 से डिवाइड हो पा रहा है तो गिवन नंबर इज इवन नंबर। अगर वो नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो पा रहा है तो वो नंबर क्या है, एक ओड नंबर है। अब इसका लॉजिक आपको पता ही चल गया है कि अगर n मॉडुलस बाई 2 इक्वल टू 0 है तो इवन नंबर है, एल्स में हमारा ओड नंबर है। अब एक बार मैं इसका कोड आपको समझा देता हूँ।
पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, ये मेरा मेन मेथड है। स्कैनर एस इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, हमें इनपुट लेना है। इंट नम एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, ये क्या लिया मैंने, एक इनपुट इंटीजर ले लिया, इनपुट इंटीजर वैल्यू, ठीक है। अब सिंपल सी हमने कंडीशन चेक कर ली, इफ नम मॉडुलस 2 इक्वल टू 0 द नंबर इज एन इवन नंबर, एल्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इज ओड नंबर। तो अगर नंबर मॉडुलस बाई 2 है, मतलब अगर मेरा रिमाइंडर 0 आ रहा है तो नंबर क्या है, इवन नंबर है। एल्स में क्या है, एल्स में मेरा ओड नंबर है। तो बस ये सिंपल सा इसका लॉजिक था, ये मेरा जावा का कोड था। बात करते हैं सी प्लस प्लस कोड के बारे में, तो ये मेरा सी प्लस प्लस कोड है। बात करते हैं पाइथन के कोड के बारे में, तो ये मेरा पाइथन का कोड है, ठीक है। तो तीनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हमने कोड देख लिया है। एंड अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो कमेंट सेक्शन के अंदर आपको करना क्या है, आपको TCS NQT कोडिंग पीडीएफ कमेंट करनी है, या फिर आप डायरेक्टली NQT पीडीएफ, NQT कोडिंग पीडीएफ भी कमेंट कर सकते हैं, या फिर TCS कोडिंग पीडीएफ भी आप कमेंट कर सकते हो। तो जल्दी जल्दी अगर आपको पीडीएफ चाहिए, अगर आपको सारे के सारे कोड्स चाहिए कि सी प्लस प्लस जावा पाइथन हम इजीली पढ़ लेंगे भैया, तो मैं आपको ड्राइव का लिंक भी शेयर कर दूंगा। एंड वीडियो बीच में स्किप मत करना, सारे क्वेश्चंस करना, एंड जो भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ उसको अपने पेन पेपर पे उसका लॉजिक नोट डाउन कर लेना। ध्यान से एक एक चीज समझना, देखो ध्यान से समझना, कंसेंट्रेशन से, जब भी आप कोई चीज समझोगे तो वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाएगी। एंड मेरा यहाँ पे पढ़ाने का जो मेरा मेन मोटिव है वो यही है कि आपको चीजें लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाए, कि जब भी आपका TCS NQT एग्जाम है, अभी आपका अपकमिंग TCS NQT एग्जाम होगा, तो आप इजिली चीजों को कर पाओ। जो भी यहाँ पे आप कोड समझ रहे हो, जो भी लॉजिक समझ रहे हो, वहां तक याद रहे। तो रिवीजन भी कर पाओगे, अगर आपके पास पीडीएफ होगी तो रिवीजन भी कर पाओगे, या फिर जो आप पेन पेपर में नोट डाउन कर रहे हो लॉजिक, वो भी आपको काफी हेल्प करने वाला है। तो हमने सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर देख लिया। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। Given an AP series, we need to find the sum of the series most important question। ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन TCS NQT 2023 के अंदर आ चुका है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, एपी सीरीज पे भी आ चुका है, जीपी सीरीज पे भी आ चुका है। तो ये एपी जीपी सीरीज पे आ सकता है, तो एपी सीरीज का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब हमें इनपुट दे दिया n इक्वल टू 4, a इक्वल टू 2, d इक्वल टू 2, आउटपुट है हमारा 20। अब एपी सीरीज क्या होती है भैया, पहले हम लॉजिक समझेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे अपना कोड। तो पहले मैं आपको क्या समझा देता हूँ, लॉजिक समझा देता हूँ, देन कम टू द कोड। तो एपी सीरीज का सिर्फ एक फॉर्मूला है, अगर आपने फॉर्मूला याद कर लिया तो आप इजीली कोड कर पाओगे। फॉर्मूला क्या है भैया, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। आपने ये 12th के अंदर 11th के अंदर जरूर पढ़ा होगा, जब भी आपने मैथमेटिक्स के अंदर एपी सीरीज पढ़ी होगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का टॉपिक करा होगा, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन किया होगा, तो आपने ये फॉर्मूला जरूर देखा होगा। कितने स्टूडेंट्स ने इस फॉर्मूला का करा है, कमेंट सेक्शन के अंदर एपी सीरीज कमेंट कर दो। जितने स्टूडेंट्स को मेरे बताने से पहले पहले पता था, जितने स्टूडेंट्स को पहले से पता था जो मैंने बताया, अगर आपको ये आपको फॉर्मूला पहले से पता था, तो जल्दी जल्दी एपी सीरीज कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर दो। Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो जितने स्टूडेंट्स को पता था वेल एंड गुड, जितने स्टूडेंट्स को नहीं पता है मैं आपको बता देता हूँ। ए क्या होती है, ए हमारी फर्स्ट टर्म होती है, फर्स्ट टर्म। डी मेरा कॉमन डिफरेंस होता है, ठीक है, डी मेरा कॉमन डिफरेंस होता है। एंड ये सारी हमें इनपुट में वैल्यू दी गई है, एन भी दिया गया है, ए भी दिया गया है, डी भी दिया गया है, आउटपुट मेरा 20 है। तो जितने स्टूडेंट्स को फॉर्मूला पता था वो स्टूडेंट्स इजीली कोड कर पाएगा, जितने स्टूडेंट्स को फॉर्मूला नहीं पता है वो कोड नहीं कर पाएगा। तो इस फॉर्मूला के बेसिस पे पूरा का पूरा कोड है। जब हमें एन दे रखा है, हमें ए दे रखा है, अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ, एन कितना है 4, n इक्वल टू 4, ए इक्वल टू 2, डी इक्वल टू 2। अगर मैं यहाँ पे सारी वैल्यूज डालता हूँ, चेक करते हैं क्या मेरा आउटपुट 20 आया है। n कितना है भाई, 4/2, 2:2 प्लस n-1, n कितना है 4, 4-1 इंटू डी। अब एक बार चेक करते हैं क्या मेरा ये फॉर्मूला सही है या नहीं है। 4/2, 2 इंटू 2 4 प्लस 3 इंटू 2 कितना हो गया 6, ये मेरा 2 आ गया, डिवाइड करता हूँ, और ये मेरा आ गया 10। 10 इंटू 2 कितना होता है 20। तो क्या मेरा आउटपुट आ पा रहा है, यस, आउटपुट हमारा आ चुका है। अब बस इसी चीज को जो मैंने आपको फॉर्मूला यहाँ पे फॉर्मुलेट किया है, इसी चीज को आपको कोड के अंदर लिखना है। बस कोड के अंदर आपको मल्टीप्लीकेशन ब्रैकेट्स का ध्यान रखना है, सेम टू सेम आपको इसका कोड लिखना है। जो आपने फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है यही आपको कोड लिखना है, आपको आउटपुट मिल जाएगा। एंड ये कोड आपका हर एक टेस्ट केस पे पास हो जाएगा। तो कभी कभी हमारे TCS NQT एग्जाम के अंदर
सिंपल जो हमने 12th के अंदर 11th के अंदर मैथमेटिक्स के फॉर्मूले पढ़े थे, सिंपल फॉर्मूला बेस भी क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे आप सीपी के अंदर करते हो, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के अंदर करते हो, काफी स्टूडेंट्स ने कोड शेफ किया होगा। वहां पे आपने अगर वहां पे जो होते हैं हमारे टेस्ट होते रहते हैं, टेस्ट होते रहते हैं वहां पे, आपके कॉन्टेस्ट होते रहते हैं, या हम उनको कॉन्टेस्ट भी बोल सकते हैं, कॉन्टेस्ट होते रहते हैं। अगर आपने वहां पे कॉन्टेस्ट किए होगे, आपने कोड फोर्सेस कोड शेफ पे अगर आपने कॉन्टेस्ट दिए होगे, तो काफी बार आपको वहां पे देखने को मिला होगा कि वहां पे आपके मैथमेटिक्स फॉर्मूलेस डायरेक्टली, अगर हम मैथमेटिक्स फॉर्मूलेस का यूज करते हैं तो डायरेक्टली हमारा कोड हो जाता है। तो सेम ऐसा क्वेश्चन टीसीएस एनक्यूटी के अंदर आ चुका है, प्रीवियस में आ चुका है, एंड आगे भी आ सकता है। ठीक है, अब एक बार मैं इसका कोड समझा देता हूं। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर पब्लिक क्लास एपी सीरीज पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args स्कैनर एस इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ए इनपुट ले लिया, डी इनपुट ले लिया, एन इनपुट ले लिया। फॉर्मूला सिंपल है, इंट सम एन इंटू टू इज टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बाई टू। जो हमने यहाँ पे फॉर्मूला किया था, क्या वही है? सेम टू सेम फॉर्मूला है, एंड हमारा आंसर प्रिंट हो गया। सम हमने प्रिंट कर दिया। ये मेरा जावा कोड था, क्या था? जावा का कोड था। बात करते हैं सी प्लस प्लस के कोड के, तो ये मेरा सी प्लस प्लस का कोड है, एंड ये मेरा पाइथन का कोड है। ठीक है, तो हमने सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कोड देख लिया, बिल्कुल सिंपल था। इंट सम एन इंटू टू इज टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बाई टू, जो हमने यहाँ पे फॉर्मूला देखा था, यही हमारा कोड रहने वाला है। ए हमने इनपुट ले लिया, डी हमने इनपुट ले लिया, एन हमने इनपुट ले लिया। ये जावा का कोड था, ये सी प्लस प्लस का कोड है, ये पाइथन का कोड है। तो होप सो आपको इतनी चीज समझ आ चुकी होगी। अब आप लोग के लिए एक सेशन होस्ट किया जा रहा है जिसका नाम है बिगेस्ट टीसीएस एनक्यूटी सेशन, एंड ये सेशन काफी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। ये सेशन आपका अपकमिंग टीसीएस एनक्यूटी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट सेशन होने वाला है। अब ये सेशन कब होगा? 11 अक्टूबर फ्राइडे को ये सेशन होने वाला है। 9:30 PM टू 10 PM इसकी टाइमिंग रहने वाली है। अगर आप लोगों ने हमारे एसेंचर सेशन लिया होगा, पहले सेशंस लिए होंगे, तो आप लोगों को पता है कि टाइम का कोई बैरियर नहीं रहेगा, टाइम एक्सटेंड हो जाएगा। ठीक है, टाइम भी हम एक्सटेंड कर देते हैं क्योंकि स्टूडेंट्स के काफी डाउट्स हो जाते हैं, एंड सेशन के एंड में आपके डाउट्स भी लिए जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। अब बात करते हैं कि भैया सेशन के अंदर क्या होगा। इस सेशन के अंदर पूरी की पूरा मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, स्ट्रेटजीज, सारी चीजें बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, आपका चाहे वो आपका एप्टीट्यूड असेसमेंट हो, चाहे वो आपका कोडिंग असेसमेंट हो, आपका कंप्लीट गाइडेंस दूंगा कि हम कैसे हम टीसीएस एनक्यूटी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। काफी चीजें जो काफी स्टूडेंट्स को नहीं पता है, एंड वे गलतियां आप लोग टीसीएस एनक्यूटी एग्जाम के अंदर कर देते हो। जैसे आपके सीनियर्स 2024 बैच के बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे थे पढ़ाई में, बट उन्होंने कुछ गलतियां कर दी, एंड उन गलतियों की वजह से उनका टीसीएस एनक्यूटी एग्जाम क्लियर नहीं हो पाया, उनका इंटरव्यू क्लियर नहीं हो पाया, उनका कोडिंग असेसमेंट क्लियर नहीं हो पाया, उनका एप्टीट्यूड असेसमेंट क्लियर नहीं हो पाया। तो आप लोग को गलती नहीं करनी है। तो आपके भैया आप लोग के लिए एक सेशन लेके आ चुके हैं। अब बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में। अब आप लोग सोच रहे होगे कि भैया बहुत महंगा होगा। इसका प्राइस इतना अफोर्डेबल, इतना मिनिमम रखते हैं हम, 99 रुपीज इसका प्राइस रखा है। 99 रुपीज एक बहुत मिनिमम अमाउंट रखी है, जिससे कि आप सभी स्टूडेंट्स आके चीजें सीखो एंड वे गलतियां ना करो जो आपके सीनियर्स ने करी। तो टीसीएस एनक्यूटी सेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। तो 11 अक्टूबर को 9:30 PM 10 PM का अपना स्लॉट बुक कर लेना। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल रहा होगा आपको, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, जाके आप बुक कर सकते हो। अब काफी स्टूडेंट्स भी होंगे जिनका 11 अक्टूबर से पहले एग्जाम शेड्यूल हो चुका होगा। अब उन स्टूडेंट्स को करना क्या है? उन स्टूडेंट्स को भी डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, जाके उसको ओपन करना। ठीक है, आपको टीसीएस एनक्यूटी 2025 करके सर्विस मिल रही होगी, जिसमें वो 1-to-1 सर्विस है, 149 रुपीज की होगी वो। ठीक है, तो आप उसको भी जाके ले सकते हो। उसके अंदर भी मैं आपको 1-to-1 आपको चीजें बता दूंगा। बट ये हमारा सेशन एक बिगर सेशन होने वाला है। ये सेशन हमारा 11 अक्टूबर को होगा। तो जितने स्टूडेंट्स भी चीजें सीखना चाहते हो, जितने स्टूडेंट्स भी टीसीएस एग्जाम क्रैक करना चाहते हो, इस सेशन को जरूर बुक कर लेना। एंड जिन स्टूडेंट्स का एग्जाम अभी अपकमिंग है, अभी 5 अक्टूबर को भी काफी स्टूडेंट्स का एग्जाम है, 4 अक्टूबर को भी काफी स्टूडेंट्स का एग्जाम है, तो आप लोग अपना बुक कर सकते हो ये वाला टीसीएस एनक्यूटी 2025। आप जब डिस्क्रिप्शन का लिंक ओपन करोगे तो वहां पे आपको ये सेशन भी मिल जाएगा। ठीक है, ये आप पर्सनल स्लॉट भी बुक कर सकते हो। पर्सनल स्लॉट है, 1-to-1 स्लॉट रहने वाला है, 10 मिनट्स का स्लॉट रहने वाला है। इसके अंदर मैं आपको गाइडेंस दे दूंगा। ठीक है,
तो सारी चीजें मैंने बता दी है। नाउ कम टू द क्वेश्चन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। चेक इफ द गिवन नंबर इज हर्षद नंबर और नोट। पहले सभी स्टूडेंट्स को कहूंगा कि वीडियो स्टॉप करके सेशन बुक कर लेना, क्योंकि प्रायोरिटाइज पे टिकट्स रहने वाले हैं, प्रायोरिटाइज पे स्लॉट्स रहने वाले हैं। हमारे पास बहुत मिनिमम सीट्स रहती है, मिनिमम सीट्स है, ठीक है। तो अभी के अभी जो स्टूडेंट जल्दी बुक कर लेगा उसका फायदा है, क्योंकि बाद में गारंटी नहीं है कि आपके लिए स्लॉट्स बचेगा या नहीं बचेगा। सिर्फ टॉप 300 हमारे पास सीट्स रहने वाली है। तो टॉप 300 स्टूडेंट्स को इस सेशन की सीट्स मिलने वाली है। 99 रुपीज प्राइस है। डिस्क्रिप्शन के अंदर जाके फटाफट बुक कर लेना, पहले बुकिंग कर लेना, बाद में मुझे ये मत बोलना कि भैया बुक नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जैसे ही सीट्स कंप्लीट हो जाती है तो वो बुकिंग नहीं लेगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो अब 2:1 का आपको हमेशा ये रूल याद रखना है कि 2 बार क्वेश्चन को क्या करना है, रीड, 1 बार क्या करना है, कोड लिखना है। तो ये क्वेश्चन ने कहा है चेक इफ द गिवन नंबर इज हर्षद नंबर और नोट। हमें एक नंबर दे दिया, वो चेक करना है कि वो हर्षद नंबर है या नहीं है। अभी सारे क्वेश्चंस करेंगे तो वीडियो को स्किप मत करना, कंप्लीट वन शॉट देखना। ये कंप्लीट वन शॉट इसलिए बनाया गया है कि आपको ज्यादा वीडियोस देखने की नीड ना पड़े। आप मल्टीपल जाके 10-10 15-15 मिनट की वीडियोस देखोगे, उनसे कुछ नहीं सीखोगे। एक कंप्लीट वन शॉट बनाया, कंप्लीट स्क्रैच कोडिंग असेसमेंट कोर्स बनाया, बिल्कुल फ्रीली अवेलेबल है। कंप्लीट बहुत ध्यान से देखो, ठीक है। कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन के अंदर ईमेल है, ईमेल भी कर सकते हो। जो भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करो, आप लोग के लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। एंड एक एक चीजें बहुत ध्यान से समझो एंड वीडियो एंड तक देखना। सारे क्वेश्चंस करोगे तभी आपकी प्रिपरेशन टॉप नॉच लेवल हो चुकी होगी। अभी आप लोग के लिए काफी वीडियोस आने वाली है, अभी प्रीवियस ईयर कोडिंग क्वेश्चंस भी कराने वाला हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। जैसे ही वीडियो आएगी तुरंत के तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी एंड तुरंत के तुरंत आप वीडियो देख लेना, ठीक है। अब 378 हमें एक नंबर दे दिया गया है एंड हमारे से क्वेश्चन पूछा गया है कि ये हर्षद नंबर है या नहीं है। बट मुझे तो यही नहीं पता कि हर्षद नंबर क्या है। अब ये हर्षद नंबर क्या है, हर्षद नंबर है, ये हर्षद मेहता नहीं है। बट इसको याद कर लेना हर्षद मेहता के नाम से। स्कैम 1992 सब स्टूडेंट्स ने देखी होगी, तो हर्षद नंबर हर्षद मेहता के नाम से याद रख लेना। अब ये हर्षद नंबर क्या कहता है ये बता देता हूँ। 378 ये मेरा हर्षद नंबर है। अब हमें चेक करना है क्या ये नंबर हर्षद नंबर है या नहीं है। इसको कैसे चेक करेंगे, मैं डिवाइड कर लेता हूँ। पहले मैं 3, जैसे मैं सेपरेट करता हूँ डिजिट्स का, 3 + 7 + 8, मैंने अपने डिजिट्स का क्या करा, सेपरेशन कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब इनका सम क्या है, 18 आया, ठीक है। सेपरेट्स कर लिया डिजिट्स का, सम निकाल लिया, सम आ गया 18। अब मुझे चेक ये करना है कि जो मेरा नंबर है, जो मेरा गिवन नंबर है 378, ये जो मेरा गिवन नंबर है, क्या ये डिविजिबल हो रहा है सम से। अगर ये, देखो बहुत ध्यान से समझना, अगर ये नंबर डिविजिबल हो रहा है इस सम से तो गिवन नंबर इज हर्षद नंबर। काफी बार आप लॉजिक बना लेते हो बट आपसे कोड नहीं बन पाता है, तो ये प्रॉब्लम क्यों आती है, ये प्रॉब्लम भी मैं आपको बता देता हूँ। आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वीक होगी, तभी ये प्रॉब्लम आएगी। काफी स्टूडेंट्स अपने दिमाग के अंदर लॉजिक बना लेते हैं, पेन पेपर पे लॉजिक बना लेते हैं, बट उनसे कोड नहीं हो पाता है। तो अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी स्ट्रॉन्ग रखना। सारी चीजें जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बेसिक्स है, फंडामेंटल्स है, उनको एक बार रिवाइज करके जाना एंड अपनी प्रैक्टिस करके जाना, ठीक है। तो होप्स तो आपको हर्षद नंबर समझ में आ चुका होगा। अब इसका कोड कैसे करेंगे, इसका लॉजिक मैं आपको बता देता हूँ। नाउ कम टू द लॉजिक, ठीक है। अब लॉजिक पे बात करेंगे गाइस। 378 ये मेरा नंबर है। अब हमें चेक करना है क्या ये नंबर हर्षद है या नहीं है। अब सेपरेशन करना है मुझे डिजिट्स का, जैसे मैंने आपको बताया था कि सेपरेट करना है। तो अब मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया अपने डिजिट्स को। सभी स्टूडेंट्स को पता है मॉडुलस ऑपरेटर की हेल्प से मैं एक्सट्रैक्ट करूंगा। सपोज मेरा n है ये, तो मैंने डिजिट्स एक ले लिया इंटीजर, और लूप कहां से चलेगा, वाइल n इज ग्रेटर देन 0। सबको पता है ये बात। अब n मॉडुलस नहीं, n नहीं लेंगे, एक टैम्प के अंदर स्टोर करा लेना। टैम्प के अंदर n स्टोर करा लेना है, यहाँ पे जो लोगे वो टैम्प लोगे, क्योंकि मुझे बाद में चेक भी करना है कि जो मेरा नंबर है क्या वो मेरा नंबर डिविजिबल बाई सम है या नहीं है, ठीक है। तो मेरे पास नंबर स्टोर होना चाहिए पहले से। तो अब मैंने टैम्प मॉडुलस 10 करके लास्ट के डिजिट्स तो निकाल ली। लास्ट की डिजिट आ गई 8। अब बट मुझे सम भी तो निकालना है भाई, आपको सम निकालना है ना सारे डिजिट्स का। सम प्लस इक्वल टू डिजिट। अब क्या होगा जब आप लूप रन करोगे तो 8 आएगा, 8 मॉडुलस बाई 10। यहाँ पे जब आप 378 को मॉडुलस बाई 10 करोगे तो आपके पास रिमाइंडर में 8 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 8। ये आपने किसके अंदर स्टोर कर लिया, सम के। नेक्स्ट टाइम, अब नेक्स्ट टाइम हमारा 8 से तो काम हो गया, हमें चाहिए 37। तो मैंने आपको इससे पहले क्वेश्चन के अंदर भी बताया था कि हमें एक सिंपल सी लाइन लिखनी है, टेम्प इक्वल टू टेम्प बाई 10। अब इस लाइन ने क्या करा, ये लाइन क्या करेगा, जैसे आप फॉर लूप के अंदर आप i++ करते तो ऐसे ही हमारे इटरेशन के लिए काम आएगा।
378 हमारा 8 का काम हो गया, तो ये इसको अलग कर देगा और 37 तक अब लूप चलेगा। फिर 7 का काम हो जाएगा, 7 को अलग कर देगा, फिर 3 तक चलेगा, 3 इज ग्रेटर देन 0, फिर 3 का भी काम हो जाएगा, तो ये इस लूप से बाहर आ जाएगा क्योंकि जो वैल्यू होगी वो हमारी 0 से लेस देन होगी। ठीक है, इतनी चीज आपको समझ में आ चुकी। अब ये देखना कि सम के अंदर मैंने डिजिट स्टोर करा ली, जैसे पहले 8 आया तो 8 स्टोर होगी, फिर आया 7 तो 7 स्टोर होगी, फिर आया 3 तो 3 स्टोर होगी। अब इसका सम क्या आएगा, इसका सम आ गया मेरे पास 18। सम मेरा कैलकुलेट हो चुका है पहले से, ये मैंने लूप कर दिया अपना क्लोज। अब ये लूप से बाहर आ जाएगा, लूप से एग्जिस्ट कर जाएगा। अब आपको एक कंडीशन लगानी है, इफ। इस मैंने क्यों कहा था आपको कि आप पहले से एक इंटीजर के अंदर अपना नंबर स्टोर करके रखना, क्योंकि हमें डिविजिबिलिटी चेक करनी है। अगर आप डिविजिबल करके नंबर हमारा डिविजिबल हो पा रहा है तो वर्षद नंबर है, अगर नहीं हो पा रहा है तो वर्षद नंबर नहीं है। तो इसलिए मैंने आपको पहले ही कहा था कि एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेना इफ टेम्प, ध्यान से समझना, मॉडुलस बाई सम, जो भी आपका सम आया है अगर हो पा रहा है तो क्या है, हर्षद नंबर है। क्या करना है, हर्षद नंबर है, प्रिंट करना है हर्षद मेहता को। ठीक है, अगर नहीं हो पा रहा है तो एल्स प्रिंट नो हर्षद नंबर, नॉट हर्षद नंबर। ठीक है, तो इतनी चीज समझ में आई। मैं आपको एक बार ट्राई रन करके दोबारा बताता हूँ। 378 है, जब आपने मॉडुलस करा तो 8 आ गया हमारे पास। उसके बाद 8 के अंदर हमने सम के अंदर 8 स्टोर हो चुका है। नेक्स्ट बार 3 7 बचेगा तो 7 आ जाएगा। 7 हमने सम के अंदर ऐड कर लिया, 8 7 15। उसके बाद 3 आ गया, 15 प्लस 3 18। तो सम हमारा निकल चुका है। सम का काम था, आपको क्या काम था कि सम निकालना, तो सम हमने निकाल दिया। अब बस आपने एक इंटीजर के अंदर वैल्यू ऑलरेडी स्टोर की है, तो इफ टेम्प मॉडुलस सम इक्वल टू 0 आ गया तो हमारा हर्षद नंबर है, एल्स एल्स नोट है हर्षद नंबर। अब चलते हैं इसके कोड की तरफ। ये जावा कोड है, सी प्लस प्लस पाइथन, जावा सी प्लस प्लस पाइथन, तीनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आप टीसीएस एनक्यूटी एग्जाम के अंदर कोड कर सकते हो, सी के अंदर भी कर सकते हो। बट मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपकी अच्छी है, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपकी स्ट्रॉन्ग है, उससे आप लोग कोड करना। ठीक है, अब एक बार मैं आपको कोड दिखा देता हूं। इंट सम इक्वल टू 0, टेम्प इक्वल टू नम, वाइल टेम्प इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, सम प्लस इक्वल टू टेम्प मॉडुलस बाई 10। यहीं पे हमने सम के अंदर स्टोर कर लिया अपनी किसको, वैल्यू को। जैसे 378 था, यहाँ पे आ गया 8, फिर नेक्स्ट बार 7, फिर 3, तो ये हमारी 15 वैल्यू जब हम लूप से बाहर जाएंगे तो ये स्टोर हो चुकी होगी। अब यहाँ पे हमने रिटर्न क्या करा, नम मॉडुलस सम इक्वल टू 0। अब इससे क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। अभी हम मेन मेथड पे चलते हैं। स्कैनर क्लास इनपुट ले लिया हमने, ठीक है, एक नंबर इनपुट ले लिया। इफ इज हर्षद नम, अब इसने क्या करा, इसने फंक्शन कॉल करा, यहाँ से फंक्शन कॉल हुआ, बट फंक्शन ने क्या दिया, रिटर्न नम मॉडुलस सम इक्वल टू 0। तो ये दो केस देगा, या तो ट्रू देगा या फॉल्स देगा। तो जैसे इसने ट्रू दिया तो इफ कंडीशन के अंदर जाएगा एंड प्रिंट कर देगा हर्षद नंबर। जैसे ये फॉल्स आएगा तो एल्स के अंदर जाएगा एंड प्रिंट कर देगा नॉट ए हर्षद नंबर। तो ये कंप्लीट इसका कोड था। तो मैं आपको कोड भी प्रोवाइड कर दिया है। जावा का कोड ये रहने वाला है। नाउ कम टू द सी प्लस प्लस। ये सी प्लस प्लस का हमारा कोड है एंड ये हमारा पाइथन का कोड है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट सेक्शन के अंदर क्या करना है, बट चैनल को सब्सक्राइब करके, चैनल को सब्सक्राइब तो आपको करना ही करना है, क्योंकि काफी कुछ आप लोग के लिए आने वाला है। एंड ये चैनल काफी आपको हेल्प करने वाला है आपकी प्लेसमेंट्स के लिए। काफी कुछ फ्री मटेरियल आप लोग के लिए मैं लेके आऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड चैनल को सब्सक्राइब करके आपको टीसीएस एनक्यूटी कोडिंग पीडीएफ कमेंट करना है, मैं आपको ड्राइव का लिंक शेयर कर दूंगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जल्दी जल्दी अपना जो मैं आपको सेशन बताया उसको बुक कर लेना। देखो वेट मत करना किसी की भी, तुरंत के तुरंत बुक कर लेना। लास्ट टाइम की वेट करते काफी स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम के अंदर काफी स्टूडेंट्स को सीट्स नहीं मिल पाती है, तो तुरंत के तुरंत अपना सेशन बुक कर लेना। तो होप्स आपको इतना समझ में आ चुका होगा। अड़सठ नंबर का हमने कोड देख लिया, जावा के अंदर देख लिया, सी प्लस प्लस पाइथन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन पैलिंड्रोम नंबर आप लोगों ने हमेशा किया होगा। ये पैलिंड्रोम नंबर का काफी स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी कोड किया होगा। मैं एक बार दोबारा रिवाइज करा देता हूँ, देन उसके बाद हम अभी अब काफी क्वेश्चंस हमें देखने हैं, एरेज के, स्ट्रिंग के, सब एरे के काफी क्वेश्चंस कराऊंगा, तो वेट करो, सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 6 है, गिवन एन इंटीजर एन, रिटर्न ट्रू इफ इट इज ए पैलिंड्रोम, एल्स रिटर्न फॉल्स। मैं आपको बताता हूँ, नंबर थ्योरी पे जितने भी मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया अब तक, आर्मस्ट्रांग नंबर, पैलिंड्रोम नंबर, प्राइम नंबर, इन पे क्वेश्चंस टीसीएस एनक्यूटी एग्जाम के अंदर जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर एक क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाता है। ठीक है, काफी बार 2024 बैच के अंदर भी काफी क्वेश्चंस नंबर थ्योरी के देखे गए हैं, तो इसलिए इसको वेल प्रिपेयर रहना, अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर लेना। जो भी मैं करा रहा हूँ बहुत ध्यान से करते रहो, होप सो आप इजिली टीसीएस एनक्यूटी एग्जाम क्लियर कर लोगे।
अब बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि जो हमारा गिवन इंटीजर n है, अगर वो पैलिंड्रोम है तो ट्रू रिटर्न कर दो, वरना फॉल्स रिटर्न कर दो। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात कही है। अगर पैलिंड्रोम है तो ट्रू रिटर्न कर दो, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न कर दो। अब ये हमारा नंबर है 4554, नंबर है 4554। अब आउटपुट क्या है, पैलिंड्रोम नंबर। अब काफी स्टूडेंट्स को यही नहीं पता होगा कि भैया पैलिंड्रोम नंबर क्या होता है। पैलिंड्रोम नंबर ये होता है, अगर मैं इसका रिवर्स कर देता हूं, अगर रिवर्स करता हूँ 4554, तो जो रिवर्स है और जो मेरा ओरिजिनल नंबर है, दोनों अगर सेम है, बहुत ध्यान से समझना, अगर आप किसी नंबर को रिवर्स कर रहे हो और वो नंबर रिवर्स होके आपके ओरिजिनल नंबर की वैल्यू को मैच कर रहा है, तो दिस नंबर इज नॉन एज पैलिंड्रोम नंबर, अदरवाइज इट इज नॉट ए पैलिंड्रोम नंबर। अगर वो रिवर्स नंबर ओरिजिनल नंबर की वैल्यू के इक्वल आता है तो पैलिंड्रोम नंबर है, अदरवाइज वो पैलिंड्रोम नंबर नहीं है। अब इसका मैं लॉजिक आपको बता देता हूँ, काफी सिंपल लॉजिक होने वाला है। 4554। अब इस लॉजिक के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर दो कोड छुपे हुए हैं। एक रिवर्स ए नंबर, आपसे क्वेश्चन आ सकता है एक रिवर्स ए नंबर का, और एक पैलिंड्रोम नंबर का। अभी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, आपको सबसे पहले ये करना है कि आपको जो मेरा ओरिजिनल नंबर है, जो मेरा एन है, मुझे इसका रिवर्स निकालना है, और रिवर्स निकाल के क्वेश्चन मेरा अपने आप हो गया। इफ एल्स कंडीशन लगानी है कि अगर रिवर्स मेरा एन के इक्वल आया तो पैलिंड्रोम नंबर है, अदरवाइज नॉट है पैलिंड्रोम नंबर। अब रिवर्स कैसे निकलेगा भैया, ये मैं आपको बता देता हूँ। आपको बस 3 स्टेप करना है, आपको लूप रन करना है। एन इज ग्रेटर देन 0, पहले एन नहीं लेंगे हम, टैम्प के अंदर स्टोर करा लो, क्योंकि हमें बाद में चेक भी करना है। तो टेम्प के अंदर मैंने स्टोर करा लिया, टेम्प इज ग्रेटर देन 0। इतनी चीज समझ में आ चुकी। अब बहुत ध्यान से लॉजिक समझना, जो भी मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझना। 4554, 4554, अगर मैं इसका रिवर्स करूँ तो यही आएगा सेम। अब मुझे डिजिट्स निकालनी है। क्या निकालनी है? डिजिट्स। सबसे पहले हमें एक्सट्रैक्ट करनी है लास्ट डिजिट। तो आप सभी स्टूडेंट्स को पता होगा कैसे हम करते हैं। इंटर डिजिट इक्वल टू टेम्प मॉडुलस बाई 10। आ गया? ठीक है। सम ले लिया हमने, एक सम ले लिया। आप बाहर से एक अपना सम ले लेना, यहाँ पे मैंने सम ले लिया एक। सम इंटू 10, सम की वैल्यू होगी 0, प्लस डिजिट, ध्यान से समझना। इतनी चीज समझ में आई? अभी एक और लाइन है, एन एनी टेम्प, हमने टेम्प लिया है ना, टेम्प इक्वल टू टेम्प बाई 10। अभी कोड लिखने लेने दो मुझे एक बार पहले, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। ये लॉजिक जो मैंने लिखा है, 3 कोड रिवर्स से नंबर के हैं। तो पहला काम है, अपने कोड को तोड़ लो। सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा कि रिवर्स निकालना है, तो रिवर्स निकाल लो, उसके बाद कंडीशन चेक कर लेंगे। वो तो 2 मिनट का काम है, फेल्स लगाना है, कंडीशन चेक कर लेंगे। पहले भैया ये बता दो कि रिवर्स कैसे निकालेंगे। अब रिवर्स निकालने का तरीका देख लो। 4554, इसलिए मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसके अंदर हमारा रिवर्स से नंबर भी है और पैलिंड्रोम नंबर भी है। 4554, जैसे आपने यहाँ पे 4 करा, जैसे आपने ये लाइन लिखी, तो हमारा एक्सट्रैक्ट होगी लास्ट डिजिट, जो आ गया हमारा 4। अभी मेरा डिजिट के अंदर है 4। अब ये लाइन क्या कर रही है, ये लाइन आपके लूप को ट्रेड करने का काम कर रही है। अब इस वैल्यू से हमें मतलब नहीं है, अभी ये लूप यहाँ तक चलेगा, देन फिर यहाँ तक चलेगा, फिर यहाँ तक चलेगा। पहले क्वेश्चंस के अंदर भी समझाया, तो इतना आपको पता होगा। इतनी चीज समझ में आ गई। सम इक्वल टू सम इंटू 10, भैया इस लाइन ने क्या काम किया। अभी 4 अगर मेरा 0 इंटू 10 करूं तो 0 आएगा, प्लस डिजिट में आया 4। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई। बट अब नेक्स्ट टाइम क्या है, यहाँ पे 5 आया क्या? जी भैया 5 आया। सम में क्या है, सम में पहले ऑलरेडी 4 है, तो सम को जब मैं 4 इंटू 10 प्लस 5 करूंगा तो 45 आ गया क्या? तो आउटपुट क्या हो गया? 45। तो क्या आप लोग एक चीज देख रहे हो कि दो वैल्यू तो सेम होगी, अभी दो वैल्यू और होनी है। अगर मैं इसका रिवर्स करूं तो यही तो आ रहा है 4554, तो दो वैल्यू तो मेरे पास आ गई। अब आप इस मल्टीप्लाई 10 का कितने स्टूडेंट समझ में आ चुका आपको कि मल्टीप्लाई 10 ने क्या काम किया। अब जब सम में मेरे पास 45 स्टोर हो चुका, अब नेक्स्ट बार क्या आएगा? नेक्स्ट बार भी 5 ही आएगा। नेक्स्ट बार भी तो 5 ही है, ये 5 ही तो है, 5 ही तो आएगा। नेक्स्ट टाइम भी 5 आया। अब सम में क्या है? 45 है। जब 45 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा और डिजिट है मेरी 5, तो 45 5 मतलब 455। तो अब की बार हो गया 455। तो ये मल्टीप्लाई 10 हमने किस लिए किया कि डिजिट्स को हमें जोड़नी है। ठीक है, डिजिट्स को हमें क्या करनी है? कंबाइन करनी है। नेक्स्ट बार क्या आएगा? नेक्स्ट बार 4 आएगा। जब 4 आएगा तो 455 हमारे पास पहले से है सब में, 10 से मल्टीप्लाई करा, ऑलरेडी हमारे पास 4 है, तो हमारे पास 4554 आ चुका है। तो ये पूरा का पूरा कोड था, ड्राई रन करके भी मैंने दिखा दिया, पूरा लॉजिक समझा दिया। अब कोड के अंदर हम देख लेंगे कि क्या कंडीशन यूज करनी है। नाउ कम टू द कोड। तो ये मेरा जावा कोड रहने वाला है। पहले जावा कोड देखते हैं, फिर C++, फिर पाइथन। अब बहुत ध्यान से समझना,
हमने पब्लिक क्लास, हमारी क्लास बन गई, हमारा मेन मेथड है, स्कैनर क्लास है, स्कैनर स्कैनर इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंटर ए नंबर। एक नंबर हमने इनपुट कर लिया, नंबर है हमारा 378। ओरिजिनल नंबर इक्वल टू नम, पहले ही बोलता हूँ कि नंबर को स्टोर करके रखना। अगर कहीं पे भी हमें, जैसे हमने इफ एल्स की कंडीशन चेक की है, अगर कहीं पे भी आपको कंडीशन चेक करनी है या जो भी हमारा ओरिजिनल नंबर है उसकी नीड है भी क्वेश्चन के अंदर, तो उस नंबर को स्टोर कर लेना। अगर नीड नहीं है तो स्टोर नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। इंट रिवर्स नम इक्वल टू जीरो, ये मेरा सम है। वाइल नम इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, या फिर आप नम इज ग्रेटर देन जीरो कुछ भी कर लेना। इंट डिजिट इक्वल टू नम मॉडुलस बाई 10, इसने क्या करा, लास्ट की डिजिट ला के दिया आपको। लास्ट डिजिट जो मैंने लॉजिक में समझाया था सेम कोड रहने वाला है, पेन पेपर पे नोट डाउन कर लेना। रिवर्स नम इक्वल टू रिवर्स नम इंटू 10, 10 से मल्टीप्लाई क्यों करी, क्योंकि आपको पता है कि मुझे बाद में डिजिट्स को क्या करना है, कंबाइन करना है, प्लस डिजिट। नम इक्वल टू, ये लाइन आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर काफी स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आता है तो सेम ही काम होता है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इस काम ने, इसने हमें पूरा का पूरा रिवर्स नंबर ला के दे दिया। अगर मैं 1 2 3 का रिवर्स करूं तो ये मुझे 3 2 1 ला के दे देगा। और ये अगर कोड चेक करता हूं तो ये पैलिंड्रोम नंबर है या नहीं है, तो अब इसका चेक कर लेते हैं। इफ ओरिजिनल नंबर इक्वल टू रिवर्स नम, अगर 1 2 3 का रिवर्स करता हूं 3 2 1, तो ये इफ के अंदर नहीं जाएगा, ये किसके अंदर जाएगा, नोट है पैलिंड्रोम, तो ये तो पैलिंड्रोम नंबर नहीं है, नॉट, ठीक है। बट अगर मैं 378 टेस्ट केस की बात करूं, मैं देखो आपको मल्टीपल टेस्ट केस पे रन करके दिखा रहा हूं। 378 की अगर मैं बात करता हूं तो 378 ओरिजिनल नंबर है एंड रिवर्स नंबर भी मेरा 378 आया क्या, जी भैया 378 नहीं आया। यार कहां से आया 378, 378 का अगर मैं रिवर्स करूं तो 873 तो आएगा, तो ये पैलिंड्रोम है नहीं, ये भी पैलिंड्रोम नहीं है। बट अगर हम इनपुट टेस्ट केस लेते हैं 4554, अगर मैं बात करता हूं 4554, इसकी बात करता हूं तो मेरा 4554 के इक्वल है क्या, जो रिवर्स नंबर आया। अगर मैं इसको रिवर्स करूं तो सेम ही तो आएगा, अगर रिवर्स करूं तो 4 यहाँ जाएगा, 5 यहाँ जाएगा, 5 यहाँ जाएगा, 4 यहाँ जाएगा। या चाहे तो आप इसको स्टार्टिंग से पढ़ लो, चाहे आप इसको एंडिंग से पढ़ लो, वैल्यू हमारी सेम रहने वाली है। तो ये मेरा क्या है, ये मेरा पैलिंड्रोम नंबर है। तो पैलिंड्रोम नंबर कौन सा है, अगर मैं किसी नंबर का रिवर्स करता हूं एंड वो नंबर मेरे ओरिजिनल नंबर की वैल्यू के सेम आता है, तो दिस नंबर इज पैलिंड्रोम नंबर। तो मैंने आपको पूरा डिटेलिंग में कोड समझा दिया, एक एक पीस ऑफ लाइन कोड मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ये जावा का कोड था। पूरा लॉजिक, जो भी मैं आपको लॉजिक समझा रहा हूँ, इसलिए गाइज मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, प्लीज लॉजिक को अच्छी तरीके से समझ लेना। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपका बैरियर नहीं होना चाहिए, जब तक आप लॉजिक नहीं बना पाओगे आप तब तक कोड नहीं लिख पाओगे। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपका बैरियर नहीं होना चाहिए, लॉजिक बहुत ध्यान से समझ लो। कहीं पे डाउट है कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। ये मेरा पूरा का पूरा जावा कोड था, लॉजिक मैंने आपको समझा दिया। अब बात करते हैं हमारे सी प्लस प्लस कोड की। सी प्लस प्लस कोड रहने वाला है सी प्लस प्लस स्टूडेंट्स के लिए, जल्दी जल्दी अपनी अटेंडेंस लगा दो सी प्लस प्लस वालों। ये रहने वाला है पाइथन के लिए, और पाइथन स्टूडेंट्स के लिए पाइथन का कोड है। देखो पाइथन का बहुत सिंपल कोड होता है, बट टीसीएस एनक्यूटी एग्जाम में कोई फर्क नहीं करेगा, चाहे आप सी प्लस प्लस के अंदर लिखो, चाहे आप जावा के अंदर लिखो, चाहे आप पाइथन के अंदर लिखो, कोई भी डिफरेंस नहीं है। ये मत सोचना कि मैं सी प्लस प्लस के अंदर करूंगा तो ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, जावा के अंदर करूंगा तो ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, पाइथन के अंदर करूंगा तो ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ, जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे आप कॉन्फिडेंट हो, जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे आप इजिली कोड कर सकते हो, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आपको कोड करना है। तो ठीक है, हमने पूरा का पूरा पैलिंड्रोम प्रोग्राम देख लिया है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, इस क्वेश्चन को मैं लगा देता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन वाकई में मोस्ट इंपोर्टेंट है। 2024 2023 में दोनों ईयर ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। होप सो किसी ना किसी स्टूडेंट्स के स्लॉट के अंदर ये क्वेश्चन जरूर आएगा। सो गाइस इतनी चीज आपको समझ आ चुकी होगी। कम टू द क्वेश्चन नंबर 7 एंड दिस क्वेश्चन इज मोस्ट इंपोर्टेंट। तो सबसे पहले क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझेंगे, उसके बाद उसका लॉजिक समझेंगे, उसके बाद हम कोड देखेंगे। Problem statement given an array, we have found the number of occurrences of each element in the array। आपको हर एक एलिमेंट की अकरेंस बतानी है कि एक एलिमेंट कितने टाइम्स आया। मैं आपको एक बार समझा देता हूं, जैसे हमारा इनपुट है 10 5 10 15 10 5। अब आपको हर एक एलिमेंट कि भाई 10 कितने टाइम्स आया है, 5 कितने टाइम्स आया है, 15 कितने टाइम्स आया है। तो जैसे आप लोग देख रहे हो कि 10 कितने टाइम्स आया है, 1 2 3, तो 10 हमारा है 3 टाइम्स। 5 कितने टाइम्स आया, 1 2, 5 आया 2 टाइम्स। 15 कितने टाइम्स आया, 15 अकर ओनली 1 टाइम्स। तो मुझे बहुत, आपको क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। क्वेश्चन ने ये बोला है कि भाई हर एक एलिमेंट की अकरेंस बता दो कि एक एलिमेंट कितनी बार आया, ठीक है। तो क्वेश्चन आप समझ आ चुका होगा। अब बात करते हैं इसके लॉजिक की तरफ
कि भैया लॉजिक कैसे बनाएंगे, देन उसके बाद उसका कोड देखेंगे। सबसे पहले लॉजिक समझते हैं। मैं आपको लॉजिक समझा देता हूँ। लॉजिक बहुत सिंपल रहने वाला है, ठीक है। 10 5 10 15 10 5, 10 5 10 15 10 5। तो ये क्या है, ये मेरा एक गिवन एरे है, ये आपको एरे दे दिया। अब बस आपको करना है क्या है, हर एक एलिमेंट की अकरेंस बतानी है। तो यहाँ पे एक टेक्निक या फिर मैं कहूँ कि एक टूल यूज होता है जिसका नाम है हैश मैप। तो काफी स्टूडेंट्स को हैश मैप के बारे में ऑलरेडी पता होगा कि हैश मैप क्या काम करता है। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ अगर आपको नहीं पता है, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको हैश मैप के बारे में नहीं पता है। अगर नहीं पता है तो डोंट वरी, आपके भैया आपको हैश मैप के बारे में अच्छी तरीके से समझा देंगे। एंड जितने स्टूडेंट्स को पता है आप एक बार ध्यान से समझ लेना। हैश मैप क्या होता है, हैश मैप की वैल्यू पेयर होता है। अब ये की वैल्यू पेयर क्या होता है भैया, मैं आपको समझा देता हूँ। आपका ये पूरा का पूरा ये मान लो हैश मैप है। अब जैसे आपके कॉलेज के अंदर आपका रोल नंबर है 1 2 3। अब आपके रोल नंबर के आगे मैंने लिख दिया ए बी, ये आपका नाम है ए बी ये सी, ठीक है। आपका जो भी नाम है मैंने आपके नाम की शॉर्ट फॉर्म लिख दी। अब आप एक छोटी सी चीज बहुत ध्यान से समझना कि मैं आपके रोल नंबर से आपका नेम गेट कर सकता हूं कैसे। मैंने एक ऐसा हैश मैप जो है हैश मैप क्रिएट कर लिया जिसकी हेल्प से मैं आपके रोल नंबर, क्या है मेरा रोल नंबर मेरी की होगी, मैंने हर एक की के साथ एक पर्टिकुलर वैल्यू उसकी प्रोवाइड कर दी। तो जैसे आपका रोल नंबर 1 है तो 1 के साथ मैंने उसकी वैल्यू प्रोवाइड कर दी ए, 2 के साथ मैंने वैल्यू प्रोवाइड कर दी बी, 3 के साथ मैंने वैल्यू प्रोवाइड कर दी सी। तो हैश मैप क्या है, हैश मैप बहुत सिंपल सी चीज है। हैश मैप हमारा एक की वैल्यू पेयर है जहाँ पे हमारी कुछ कीज होगी, कीज के साथ उसके पर्टिकुलर वैल्यूज होगी। तो की वैल्यू पेयर हम जहाँ भी स्टोर करेंगे उसको हम हैश मैप बोलते हैं। तो ये मेरी इधर को हम क्या बोलेंगे, इधर वाली चीज को, इस लेफ्ट वाली को बोलेंगे हम कीज, राइट वाले को बोलेंगे हम वैल्यूज। तो हर एक की एक पर्टिकुलर वैल्यूज है। ऐसे हमें करना क्या है, हमें करेंसी स्टोर करानी है, बहुत ध्यान से समझना। अब हमारे पास एक हैश मैप ले लिया हमने एंड मेरे पास एलिमेंट है 10 5 15। अब आपको बस एक काम करना है, आपको ये देखना है कि 10 कितने टाइम्स आया है। 10 1 टाइम्स आया है, फिर यहाँ पे भी आया है, फिर यहाँ पे भी आया है। तो टोटल हमारा 3 टाइम्स आया है। तो 10 के साथ आपको 3 क्या कराना है, 3 स्टोर करा लेना है। 3 क्या है, मेरी वैल्यू है। अब देखते हैं 5, 5 कितने टाइम्स आया है। 5 हम देखते हैं, 5 एक बार आया, 2 बार आया। तो 5 आया 2 बार, तो 5 की वैल्यू हमने स्टोर करा ली, 5 अकर्स 2 टाइम्स। अब देखते हैं 15, भाई 15 तो बहुत अकेला है, 15 सिंगल है। तो 15 आया 1 टाइम्स। तो ये मेरा हैश मैप है, हैश मैप हमने डिजाइन कर लिया। बार बार बोल रहा हूँ, हैश मैप को क्या बोलते हैं, हैश मैप को बोलते हैं की वैल्यू पेयर। इधर लेफ्ट में हमारी की होती है, राइट में हमारी वैल्यूज होती है। अगर हमारे पास की है तो हम वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं, हम वैल्यू फैच कर सकते हैं, वैल्यू गेट कर सकते हैं। अब देखते हैं कि इसका कोड कैसे करेंगे। हमने पूरा का पूरा क्या करा, एक लूप रन कर लिया। हमने आई 0 से लेके आई एन तक हमने लूप रन कर लिया। और मैंने कंडीशन लगा दी, अगर मेरे पास मैप है, मैप डॉट कंटेन्स की, ये फंक्शन होता है कि अगर मेरे पास पहले से है, ठीक है, क्या है मेरे पास, अगर पहले से मेरे पास वैल्यू है नमाई, तो मैं क्या करूंगा, मैं मैप के अंदर यहाँ पे होता है हमारा नमसाई हमने स्टोर करा ली। अगर मेरा मैप में पहले से वैल्यू है तो जो मेरी पहले से वैल्यू है, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ये चीज समझो आप, यहाँ पे यहाँ से समझाता हूँ मैं आपको। ये देखो, आपने डायरेक्टली, या तो आप डायरेक्टली लगा लो, मैं आपको ये डायरेक्ट वाला समझा दूंगा कि डायरेक्ट कैसे लगता है। मैं वाली चीज समझाता हूँ आपको। मैप डॉट पुट एरे ऑफ 5 मैप डॉट गेट डॉट डिफॉल्ट एरे ऑफ 5 0+1। इस लाइन को समझना, इस लाइन की हेल्प से मैंने पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा मैप के अंदर डिजाइन कर दिया। क्या डिजाइन कर दिया, ये जो भी मेरी की थी, जो भी मेरी वैल्यूज थी, सिर्फ इस लाइन के हेल्प से, सिर्फ एक सिंगल लाइन की हेल्प से। अब आपने इतनी चीज समझ ली, मैं आपको डायरेक्टली कोड में समझा दूंगा, कोड में पूरा का पूरा कोड समझा दूंगा, तभी समझ लेना। बस आप एक इतनी छोटी सी चीज देख लो कि मैंने एक हैश मैप क्रिएट करा, ठीक है। क्योंकि अगर मैं आपको ये फेल्स वाला बताऊंगा तो ये आपको अलग समझ में आएगा, बस आपको एक लाइन समझनी है। अगर मैंने एक हैश मैप बनाया, जैसे मैंने एक हैश मैप बनाया, अब हैश मैप क्रिएट करने के बाद मैंने यहाँ पे की है, की के साथ पर्टिकुलर 3 ले लिया, 5 की वैल्यू ले ली। तो ये मैंने हैश मैप के अंदर वैल्यूज स्टोर कर दिया। अब ये भूल जाओ कि कैसे हैश मैप बनाए। बस अभी इतनी चीज समझ में आ गई, आपका लॉजिक बन चुका है। एंड बस फिर करना क्या है, फिर मुझे पूरे के पूरे हैश मैप के अंदर इटरेट करके वैल्यू को प्रिंट कराना है। अब चलते हैं इसके कोड की तरफ। अब मैं कोड से बाकी की चीज समझा दूंगा। ये मेरा जावा कोड है, ये मैंने हैश मैप बना दिया की वैल्यू पेयर। ये स्टार्टिंग का हम क्या, ये हमारा मेन मेथड है, हमने इनपुट लिया एरे। अब हमारा मेन स्टार्ट होता है कोड यहाँ से,
हैश मैप इंटीजर कोमा इंटीजर मैप इक्वल टू न्यू हैश मैप। इंटीजर कोमा इंटीजर क्यों है? क्योंकि ये वैल्यू की है, ये भी मेरी इंटीजर वैल्यू है, और ये मेरी वैल्यू है, ये भी मेरी इंटीजर वैल्यू है। बट कभी आपको ऐसा हो सकता है कि आपको यहाँ पे कैरेक्टर स्टोर कराना है, तो आप यहाँ पे इंटीजर डॉट कैरेक्टर कर सकते हो, इंटीजर कोमा कैरेक्टर। अगर यहाँ पे आपको दोनों ही कैरेक्टर लेने हैं तो आप कैरेक्टर कोमा कैरेक्टर कर सकते हो। तो आप जो भी वैल्यू यहाँ पे पास करोगे, जो भी डेटा टाइप आप यहाँ पे पास करोगे, वो एप्लीकेबल हो जाएगा। अभी फिलहाल हमारी की भी इंटीजर है और वैल्यू भी इंटीजर है, क्योंकि मुझे पर्टिकुलर जो भी मेरा एलिमेंट्स है उसकी अकरेंस चाहिए, तो दोनों की दोनों हमारी इंटीजर है। ठीक है, हैश मैप इंटीजर कोमा इंटीजर मैप इक्वल टू न्यू हैश मैप। इतनी चीज सारे स्टूडेंट्स को क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, अब लूप रन करना है, लूप सभी स्टूडेंट्स को पता है रन करना है। फ्रीक्वेंसी मैप डॉट पुट, अब ये समझना एरे ऑफ आई, मैं एरे ऑफ आई में तो पुट करता गया, बट ये क्या है, मैप डॉट गेट और डिफॉल्ट। देखो गेट और डिफॉल्ट क्या काम करता है मैं आपको बता देता हूँ। अगर मेरा एलिमेंट पहली बार आया है, मतलब जैसे मैं मानता हूँ कि 5 10 और 5 ये है, तो 5 आया मेरा फर्स्ट टाइम, तो अभी इसको भूल जाओ, अभी इस चीज को भूल जाओ, यहाँ पे +1 कर दिया, मतलब इसकी एक फ्रीक्वेंसी हमने +1 कर दी। बट अगर कभी ऐसा हुआ कि ये पहले से एलिमेंट प्रेजेंट है, गेट और डिफॉल्ट, मतलब गेट से हम क्या करते हैं, गेट से हम वैल्यू को फैच कर सकते हैं। तो पहले तो गेट कर लो। अब सपोज 5 के यहाँ पे होती है 2, 5 के पास होती है 2 वैल्यू, तो 2 यहाँ पे गेट हो गए, 2 + 1 यहाँ पे अपडेट हो जाती 3, बट यहाँ पे 1 है, तो 1 + 1 अपडेट होके हो जाएगी 2। जब भी मेरा 5 दोबारा टाइम्स आएगा, नेक्स्ट टाइम्स आएगा, तो ये गेट और डिफॉल्ट काम करेगा। ठीक है, डिफॉल्ट क्या है, डिफॉल्ट में मेरा 1 अपने आप, अगर कोई भी नई वैल्यू है तो डिफॉल्ट वो 1 प्रिंट कर देगा। अगर कोई भी पुरानी वैल्यू एग्जिस्टिंग वैल्यू आई, तो पहले वो उसकी गेट निकालेगा, मतलब गेट पहले से वो गेट करेगा उसको, देन वो +1 करेगा कि 5 के पास आ गया 2। अब जैसे 10 है, 10 के पास, अब ये देखो फ्रीक्वेंसी मैप डॉट गेट और डिफॉल्ट, अब यहाँ पे पहले से हमारा था नहीं, तो ये +1 हो जाएगा, डिफॉल्ट क्या दे देगा 1। बट अगर मैं यहाँ पे 10 एक और बार दे दूं, तो ये क्या करेगा, आपने एरो फाइल तो प्रिंट कर दिया, बट मैप डॉट गेट और डिफॉल्ट, मतलब जो भी आपका एरो फाइल है पहले तो यहाँ से गेट करेगा, क्या करेगा, गेट करेगा, फिर उसमें से जो भी गेट आया यहाँ पे +1 करके, यहाँ पे उसने इसको 2 अपडेट कर दिया। तो होप सो आपको ये लाइन समझ में आ चुकी होगी। अब मेन चीज क्या है, मैंने पूरा का पूरा मेरा हैश मैप है भैया, हैश मैप में मैंने की भी स्टोर करा ली, हैश मैप में मैंने वैल्यू भी स्टोर करा ली, इतनी चीज तो आपने करा ली। यहाँ पे क्या आ गई, यहाँ पे सारी कीज आ गई, यहाँ पे मेरी आ गई वैल्यूज। ठीक है, यहाँ पे मेरी पर्टिकुलर वैल्यूज आ गई, इधर मेरी कीज आ गई, तो इतनी चीज तो आपने कर ली। बट मेन चीज क्या है कि भैया हमने अब तक सिंपल लूप तो रन करा था, बट हैश मैप के लिए हम लूप कैसे रन करेंगे। अब ये लाइन समझना, फॉर हैश मैप डॉट एंट्री इंटीजर कोमा इंटीजर एंट्री, ये आप याद कर लेना लाइन, हैश मैप डॉट एंट्री इंटीजर कोमा इंटीजर एंट्री, ये आप कुछ भी लिख सकते हो। मैप डॉट एंट्री सेट, अब एंट्री सेट क्या है, मतलब जो भी यहाँ पे एंट्रीज है इसको हम बोल देंगे एंट्री सेट। एंट्री सेट मेथड की हेल्प से ये सारी की सारी कीज और वैल्यू अब आपकी एक्सेसिबल हो जाएगी। सिंपली आपने प्रिंट करा दिया, गेट की से क्या होगा, गेट की से होगा जो भी यहाँ पे कीज होगी, जैसे 5 है, 10 है, 15 है, ये क्या, ये कीज है, और गेट वैल्यू से क्या होगा, जो यहाँ पे वैल्यूज है लेफ्ट साइड पे वो आ जाएगी। अभी मैं आपको एक बार बता देता हूँ, ये मैंने आपको बताया ये मेरी कीज है, तो गेट की से सारी कीज आ जाएगी और गेट वैल्यू से सारी वैल्यूज आ जाएगी। सो अब सो इतनी चीज आपको समझ में आ चुकी होगी। ये पूरा का पूरा मेरा कोड था, हमने करा गया, पहले हमने एक हैश मैप बना दिया, हैश मैप के अंदर हमने की वैल्यू पेयर को स्टोर करा दिया, देन उसके बाद हमने पूरा का पूरा हैश मैप प्रिंट करा दिया। नाउ कम टू द C++ कोड। ये मेरा जावा कोड था, ये मेरा C++ कोड है, सेम रहने वाला है। C++ के अंदर भी हमने मैप ले लिया, मैप की हमने फ्रीक्वेंसी अपडेट कर दी, देन हमने पूरा का पूरा एरे के पूरे मैप के अंदर इटरेट कर दिया। पाइथन का कोड तो हमेशा ही बहुत सिंपल होता है, ये मेरा पाइथन का कोड है। तो C++, जावा, पाइथन तीनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर मैंने आपको कोड बता दिया। पीडीएफ के लिए मैंने आपको बता दिया टीसीएस एनक्यूटी कोडिंग पीडीएफ। चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर देना, ड्राइव का लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 8। अब बारी आ चुकी है क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 7 हमने बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ध्यान से समझना, बहुत फोकसली समझना। गिवन एन अनसॉर्टेड एरे, फाइंड द मीडियन ऑफ द गिवन एरे। आपको एक अनसॉर्टेड एरे दे दिया, क्या दे दिया, एक अनसॉर्टेड एरे। क्वेश्चन का एक एक पॉइंट आपको ध्यान से समझना है, बार बार बोल रहा हूं। क्वेश्चंस को ब्रेक डाउन कर लो, छोटे छोटे पीसेस के अंदर क्वेश्चंस को ब्रेक डाउन कर लो। जैसे हमने यहाँ छोटे से पीस के अंदर क्वेश्चंस कर लिया कि पहले अनसॉर्टेड एरे, तो अनसॉर्टेड को अलग ले लिया। नेक्स्ट चीज है मीडियन, मीडियन ये दो चीज करनी है आपको। एक तो आपके पास एरे जो है वो अनसॉर्टेड है, जिससे मुझे पता लग जाए कि अगर मुझे कल को सॉर्टेड की नीड है तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरा एरे जो है अनसॉर्टेड है। और ये क्या है, ये मेरा मीडियन, मुझे निकालनी है मीडियन। अब कैसे आप मीडियन निकालोगे,
तो आपने 11th 10th 11th 12th में तो काफी मीडियंस निकाली होगी, बट जो आपने मैथमेटिक्स के अंदर मीडियन का फॉर्मूला यूज करा होगा वही फॉर्मूला कोडिंग के अंदर भी यूज होने वाला है। तो कितने स्टूडेंट्स को मीडियन के फॉर्मूले याद है, कमेंट सेक्शन के अंदर अपना ये कमेंट जरूर बताना। ठीक है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर कमेंट करना। जितने भी स्टूडेंट्स को जो भी मैं आपको फॉर्मूला बताने वाला हूँ, अगर वो आपको फॉर्मूला पहले से पता है तो मुझे कमेंट करना कि भैया हमें पहले से पता है। अब हमारे पास अनसॉर्टेड एरे है। अब मैं इसका एक बार आपको लॉजिक बता देता हूँ। लॉजिक बताने के बाद फिर हम चलेंगे इसके कोड पे। 2517 ये क्या है, मेरे एक अनसॉर्टेड एरे है। अब पहला काम क्या है, जब भी हमें मीडियन निकालनी होती है तो हमारे जो एलिमेंट्स होते हैं वो सॉर्टेड फॉर्म में होने चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं इसको सॉर्ट करना है, तो सॉर्ट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 5 7 ये मेरा था सॉर्टेड एरे। तो ये मैंने सॉर्टेड ऑर्डर के अंदर इसको सॉर्ट कर दिया। अब बस एक सिंपल सा काम रह चुका है। अब आप ये देखो कि जो मेरे आपको मीडियन के अंदर ये पता होगा कि मीडियन के अंदर दो चीज हमें देखनी होती है कि अभी जो मेरा एन है, जो मेरे नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वे ओड है या वे इवन है। अगर मेरे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ओड हुए, देखो अभी काफी स्टूडेंट्स को फॉर्मूला याद हो रहा होगा, अगर मेरे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ओड हुए तो फॉर्मूला अलग होता है, अगर मेरे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इवन हुए तो दोनों के फॉर्मूले अलग अलग होते हैं। ओड के लिए अलग होगा, इवन के लिए अलग होगा। अब ओड के लिए क्या होगा, अगर ओड है मतलब 1 2 5 7 9 मैं मान लेता हूँ ये है, तो ओड में मैं क्या करूंगा, जो मेरा बीच का एलिमेंट है n/2 वो एलिमेंट बस मुझे दे दो, वो मेरा मीडियन है। बट इन द केस ऑफ इवन जो मेरा n/2 होगा प्लस जो मेरा n/2 - 1 होगा, मतलब इससे पहले वाला एलिमेंट्स दोनों का डिवीजन होगा, मतलब जैसे ये है 1 2 5 7। अगर मैं इस केस के अंदर इसकी मीडियन निकालना चाहूं तो मैंने सॉर्टेड फॉर्म में तो कर लिया। देखो पहला काम तो आपका सॉर्टेड एरे करना है आपको, क्योंकि हमें क्वेश्चन ने अनसॉर्टेड एरे दिया है। बट अगर क्वेश्चन ने आपको सॉर्टेड एरे दिया तो आपको सॉर्टेड फॉर्म में करने की नीड नहीं पड़ेगी। बट आपको क्वेश्चन हमेशा अनसॉर्टेड एरे में देगा, आपको उसको सॉर्टेड फॉर्म में करना है। 1 2 5 7। अब ये पहले ये चेक करो, पहले चेक करना है कि मेरी लेंथ कितनी है। लेंथ आई है 4। भाई लेंथ कितनी है, 4 है, तो मैंने चेक कर लिया कि n मॉडुलस 2 इक्वल टू 0। इवन ओड का मैंने आपको कोड समझाया था ना, तो सेम रहने वाला है। पहले चेक कर लेंगे कि क्या मेरा इवन है या मेरा ओड है। अगर मेरा इवन हुआ तो जो मेरा n/2 है, मतलब n कितना है 4, तो n मेरा है 4, तो 4/2 0 1 2 2 ये आ गया। 2 - 1 मतलब ये वाला 2 + 5, 2 + 5/2 7/2 आंसर आ गया 3.5। तो 3.5 इसकी क्या रहने वाली है, मीडियन रहने वाली है। बट ओड के केस में मैं डायरेक्टली n/2 वाली वैल्यू रिट्रीव कर सकता हूं। जो मेरी n/2 एरे ऑफ n/2 होगा वही मेरा मीडियन होगा। बट इस केस में एरे ऑफ n/2 प्लस एरे ऑफ n/2 - 1 डिवाइड बाई 2, ये इन दोनों का ये क्या था, ये फॉर्मूला था। ये आपने 10th 11th 12th के अंदर मीडियन मोड स्टैटिस्टिक्स के अंदर ये फॉर्मूले याद किए होंगे। तो जल्दी जल्दी बताओ कितने स्टूडेंट्स को पहले से याद थे। अब बात करते हैं इसके कोड के बारे में। देखो अगर आपने फॉर्मूला अच्छी तरीके से आपको पता है तो आप कोड भी आराम से लिख लोगे। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो इजिली आप कोड कर लोगे। अब मैं आपको एक एक करके इसका कोड समझा देता हूँ। ये मेरा जावा कोड रहने वाला है, C++ पाइथन सारे कोड्स हम देखने वाले हैं। पहले मैं आपको जावा कोड समझा देता हूँ। पब्लिक क्लास मीडियन ऑफ एरे, पब्लिक स्टैटिक डबल फाइंड मीडियन। अभी इस पे नहीं जाते हैं, अभी हम मेन मेथड देखते हैं। मेन मेथड में क्या हुआ है, स्कैनर क्लास हमने बना दी, हमने इनपुट ले लिया एन, हमने एरे को भी तो हमें इनपुट लेना है, तो एरे को भी इनपुट ले लिया। डबल मीडियन, देखो हमारे डेटा टाइप होता है इंटीजर कैर डबल, तो डबल ले ली क्योंकि हम डिवाइड करेंगे तो हमारी फ्लोटिंग में वैल्यू आएगी, तो हमने डबल ले लिया। मीडियन इक्वल टू फाइंड मीडियन एरे, तो भैया ये क्या किया, ये मैंने फंक्शन को कॉल किया। फंक्शन कॉलिंग सभी स्टूडेंट्स को पता होगी, मैं कहीं पे भी फंक्शन को कॉल कर दूंगा, अब वो जो वैल्यू आएगी वो डबल मीडियन के अंदर स्टोर हो जाएगी एंड लास्ट में प्रिंट कर दी मीडियन। अब फाइंड मीडियन आपने जैसे कॉल किया, ये मेरा मेन क्या है, ये मेरा मेन कोड है। बट आपको टीसीएस एनक्यूटी एग्जाम के अंदर में स्क्रैच से कोड करना है, आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपको फ्रॉम द वन लाइन, फ्रॉम द फर्स्ट लाइन टू द लास्ट लाइन आपको पूरा का पूरा कोड खुद करना है। इनपुट भी खुद लेना है, फंक्शन भी खुद बनाना है, सारा काम आपको करना है। अब आपने सबसे पहले क्या किया, एरेज डॉट सॉर्ट ARR, एरे को सॉर्ट कर दिया। मैंने आपको क्या कहा था, सॉर्टेड फॉर्म में चाहिए, तो पहले एरेज डॉट सॉर्ट लगा दिया। इंट n इक्वल टू एरे डॉट लेंथ, क्योंकि एरे की लेंथ भी तो चाहिए। अब चेक करना है, अब दो केस चेक करने हैं, या तो इवन होगी लेंथ या ओड होगी, या इससे अलग भी कुछ हो सकता है। अगर इससे अलग हो सकता है तो मुझे जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ। मुझे तो इन दोनों चीजों के बारे में पता है कि या तो n मेरा इवन होगा या फिर मेरा n मेरा ओड होगा। अगर मेरा n इवन है तो मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, एरे ऑफ n/2 - 1
प्लस एरे ऑफ n बाई टू डिवाइड बाई 2.0, क्योंकि हमने डबल में लिया वैल्यू। बट इन द केस ऑफ ओड ये किस लिए था, ये मेरा इवन के लिए था। अगर मेरा n इवन है, अगर मेरा n इवन है, बट अगर मेरा n इज ओड, तो सिंपल सा रिटर्न एरे ऑफ n बाई टू। अब अगर मैं एक बार टेस्ट केस देख लेता हूँ, ये मेरा टेस्ट केस है, एक बार रन करते हैं, क्या हमारा कोड सही है? तो ये मेरा सॉर्टेड हुआ 1257, और ये कितनी है, n मेरा 4 है, और डिवाइड है एरे ऑफ n बाई टू, एरे ऑफ n बाई टू माइनस वन प्लस एरे ऑफ n बाई टू डिवाइड बाई क्या था, डिवाइड बाई टू। अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 1, ये क्या है, n बाई टू माइनस वन, n बाई टू है, मतलब n बाई टू कितना हो गया, 2, 0 1 2, तो मतलब वन एलिमेंट पे 2 प्लस 5 बाई टू, 7 बाई टू क्या मेरा आ रहा है 3.5, तो मेरा सेम आउटपुट है। तो मतलब जो हमने कोड किया है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ये पूरा कोड आपका हर एक टेस्ट केस पे पास हो जाएगा, तो बिना किसी टेंशन के आप पूरा का पूरा कोड रन कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया। अब मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ। हमने यहाँ पे n इक्वल टू एरे डॉट लेंथ ली है, फिर हमने चेक करा है अगर मेरा इवन होगा तो एरे ऑफ n बाई टू माइनस वन प्लस एरे ऑफ n बाई टू डिवाइड बाई 2.0। ये किस लिए है, ये मेरा फॉर द केस ऑफ इवन, बट इन द केस ऑफ ओड हम सिंपली रिटर्न कर देंगे एरे ऑफ n बाई टू। आपको पूरा का पूरा कोड रन करना है, पूरा का पूरा कोड लिखना है, स्क्रैच से कोड करना है। बार बार काफी स्टूडेंट्स मेल्स भी करके भी पूछते हैं, कमेंट सेक्शन के अंदर भी पूछते हैं कि भैया क्या हमें इनपुट भी लेना होता है? तो देखो, मैं आपको इतनी सारी कमेंट्स आती है तो मैं सब कमेंट्स पर रिप्लाई नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, सब मेल्स का रिप्लाई नहीं कर सकता हूँ, बट मैं वीडियो से आपको बता रहा हूँ कि आपको स्क्रैच से कोड करना है। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, मैं आपको बिल्कुल बता रहा हूँ स्क्रैच से कोड करना। एंड अब स्क्रैच से कोड करने की प्रैक्टिस कैसे करें, एक हमारे पास एडिटर है VS कोड, विजुअल स्टूडियो कोड। जो भी मैंने आपको इस वीडियो के अंदर कोड कराए उसको वीडियो कंप्लीट होने के बाद दोबारा आप विजुअल स्टूडियो कोड पे रन करना, सारे के सारे कोड आप एकदम खुद से कोड करना, वीडियो से मत करना। वीडियो से आपने समझ लिए, वीडियो से आपको जो भी समझना था वो आपने समझ लिया, जो भी लॉजिक समझना था, जो भी कोड समझना था वो समझ लिया। अब आप स्क्रैच से विजुअल स्टूडियो कोड उठाओ, वहां पे स्क्रैच से कोड लिखोगे। अगर आपने 5 to 6 कोड भी कर लिए मेरे कहने से, तो आप इजीली TCS NQT एग्जाम के अंदर इजीली इनपुट ले लोगे, वहां पे आपका कोई भी इशू नहीं आएगा। ठीक है, ये मेरा जावा कोड था। बात करते हैं C++ कोड की। ये मेरा C++ का कोड है, C++ में भी सेम रहने वाला है, शॉर्ट कर दिया हमने, इवन देख लिया, ओड देख लिया। ये मेरा हमने ये क्या है, इनपुट है, क्योंकि मेन मेथड है। यहाँ हमने n लिया है इनपुट, हमने एरे लिया है। नाउ कम टू द पाइथन कोड। पाइथन कोड एज यूजुअल हमारा बहुत छोटा रहता है। एरे को सॉर्ट कर दिया, इवन के लिए ले लिया, ओड के लिए ले लिया। यहाँ पे देखो मैंने कमेंट्स भी कर रखी है। एंड यहाँ पे क्या करा, ये हमारा था, क्या था ये हमारा मेन कोड है, मतलब ये हमारा है टेस्ट केस, इनपुट टेस्ट केस। ये ले लिया मैंने इनपुट, एन मैंने इनपुट ले लिया, एरे मैंने इनपुट ले लिया। लास्ट में मैंने अपने फंक्शन को कॉल करके प्रिंट कर दिया। तो हमने कंप्लीट पूरा का पूरा अच्छी तरीके से चीजें समझ ली है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ आ चुका होगा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, एंड दिस क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। गिवन एन इंटीजर array nums, find the sub array with the largest sum and return its sum। तो पहले क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझना कि क्वेश्चन हमारे से क्या मांग रहा है, क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स है, क्या आउटपुट हमें प्रिंट कराना है। देन उसके बाद आपको अपना लॉजिक डिजाइन करना है। फाइंड द सब एरे विद द लार्जेस्ट सम, तो हमें यहाँ पे एक चीज दिखी है कि हमें सब एरे निकालना है जो सबसे बड़े सम का हुआ, एंड रिटर्न इट सम, एंड आपको रिटर्न क्या करना है, उसका सम। अब हमारे पास एक सब एरे में दे दिया है एंड इसका सम क्या है, 6 है, बट एक कैच है कि हमें लार्जेस्ट सम रिटर्न करना है। क्या करना है, लार्जेस्ट सम। अब मैं आपको एक बार लॉजिक समझा देता हूँ, देन हम इसका कोड समझते हैं। एक बार पहले हम एरे नोट डाउन कर लेते हैं कि हमारा एरे क्या है। -2 1 -3, -2 1 -3, 4 -1 2, 4 -1 2, 1 -5 4। ठीक है, तो ये क्या है गाइस, ये हमारा एक एरे है। अब हमें इस एरे के अंदर से एक सब एरे फाइंड करना है, एंड उस सब एरे का सम क्या होना चाहिए, वो लार्जेस्ट होना चाहिए। देखो एक हमारे पास क्या है, एक एरे है। अब इसके अंदर से कई सारे हम सब एरेज निकाल सकते हैं, बट हमें सब एरेज कौन सा चाहिए, जिसका सम बहुत ज्यादा लार्जेस्ट है, एंड क्या करना है, रिटर्न करना है उसका सम। अब ये क्वेश्चन मैक्सिमम सब एरे सम नाम से क्वेश्चन होता है ये। एंड इसका मैं दूसरी आपको बताता हूँ, उसका दूसरा नेम होता है कैडेंस एल्गोरिथम। काफी स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी की होगी कैडेंस एल्गोरिथम। तो ये क्वेश्चन हमें कैसे करना है, अब मैं आपको बता देता हूँ। TCS NQT एग्जाम में
देखो इसमें कुछ स्लाइटर चेंजेस हो जाएंगे, कुछ कंडीशंस चेंज हो जाएगी, आपको क्वेश्चंस ऐसा ही मिलेगा पर थोड़ी सी कंडीशंस चेंज हो जाएगी। ऐसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन आपका टीसीएस एनक्यूटी एग्जाम में 2024 बैच के स्टूडेंट्स को देखने को मिला था, स्लाइटर से चेंजेस हो जाएंगे। तो आपको कोई भी क्वेश्चन का लॉजिक रटना नहीं है, आपको उसका लॉजिक समझना है कि अगर ये हुआ है तो ये कैसे हुआ है, देन आपको कोड समझना है, ठीक है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि लॉजिक बहुत ज्यादा आपका हेल्पफुल होता है, आपका स्लाइटर चेंजेस होकर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को समझ लेना। अब हम बस एक चीज देखनी है कि यहाँ पे आप पॉजिटिव एलिमेंट भी देख रहे हो, माइनस एलिमेंट भी देख रहे हो, निगेटिव एलिमेंट्स भी देख रहे हो। मैं अगर आपसे दो चीज पूछूं कि अगर मेरा सम निगेटिव होगा तो क्या ये मैक्सिमम हो सकता है, क्या ये मैक्सिमम हो सकता है, इज इट मैक्सिमम? तो अगर आपका आंसर क्या होगा, अगर आपका आंसर नो है तो आप सही जा रहे हो, अगर आपका आंसर यस है तो आप गलत जा रहे हो। अगर कभी भी मेरा सम निगेटिव जा रहा है तो मेरा जो मैक्सिमम सम आएगा वो भी निगेटिव होगा। एंड मुझे क्या चाहिए, मुझे तो मैक्सिमम चाहिए। तो हमें बस एक कंडीशन का ध्यान रखना है कि भाई कभी भी ये तो नहीं होगा, अगर कभी भी निगेटिव होगा तो सम तो मुझे अपडेट करना पड़ेगा, तो सम इक्वल टू मुझे जीरो करना है बस। अगर आप लोगों ने ये कंडीशन समझ ली तो आपने पूरा पूरा लॉजिक समझ लिया। अब काफी स्टूडेंट सोच रहे हो कि भैया तो छोटी सी कंडीशन है, इस छोटी सी कंडीशन के ऊपर पूरा का पूरा लॉजिक हो गया क्या? जी हाँ, अगर आपने ये छोटी सी कंडीशन समझ ली तो पूरा का पूरा लॉजिक बहुत सिंपल रहने वाला है। अब लॉजिक की बात करते हैं। देखो हमें क्या लेना है, हमें सम चाहिए, एक हमें मैक्सिमम चाहिए। एक मैक्सिमम चाहिए, दो चीज चाहिए, एक तो सम चाहिए, एक मैक्सिमम चाहिए। क्योंकि हमें सम भी निकालना है और उसके बाद हमें कैलकुलेट करना है क्या ये सम मेरा मैक्सिमम है या नहीं है। अब सिंपल सा करना क्या है, अगर मैं एक लूप रन करता हूँ आई जीरो से आई एन तक और मैं आई प्लस प्लस कर देता हूँ और मैं चेक करता हूँ कि क्या मेरा सम मैक्सिमम है, तो मैं सम में सम जोड़ दे रहा हूँ, सम प्लस इक्वल टू एरे आई, ये तो मुझे करना ही करना है। अब अगर मैं इसको टेस्ट करता हूँ -2 + 1, देखो -2 आया पहले, फिर आया +1, तो क्या आया -1। ध्यान से देखना, देन उसके बाद आया -3, -1 -3 क्या होता है -4। अगर मैं इतने सवेरे की बात करूं, अभी मेरा लूप यहाँ पे रुक रहा है, अभी मेरा आई किस पे है, आई मेरा 2 पे है, तो अभी यहाँ तक है। तो अभी मेरे पास सम क्या है, मेरे पास सम आया -4 एंड मुझे साथ साथ मैक्स भी तो अपडेट भी तो करना है। चलो मैंने साथ साथ मैथ डॉट मैक्स मतलब मैक्सिमम भी निकाल लिया। अभी ध्यान से समझना, लॉजिक बहुत सिंपल है। देखो मैंने क्या करा, आपको तीन चीज समझनी है कि एक तो मुझे सबएरे निकालना है जिसका सम मैक्सिमम हो, मुझे एक सम वेरिएबल लेके चलना है एंड मुझे एक मैक्सिमम वेरिएबल लेके चलना है। अब जो आप सम निकाल रहे हो उसको मुझे मैक्सिमम भी चेक करना है, क्या ये वाला सम मैक्सिमम है। अगर वो वाला सम मैक्सिमम नहीं होगा तो मुझे दूसरा सब एरे फाउंड करना पड़ेगा, अगर दूसरे वाला सब एरे मैक्सिमम नहीं होगा तो मुझे तीसरा करना पड़ेगा। बट मुझे क्वेश्चन ने क्या बोला है, मुझे तो क्वेश्चन ने कहा है कि लार्जेस्ट सम ला के दो, वो काम आपका है, कैसे भी ला के दो, बस मुझे उस सब एरे का लार्जेस्ट सम चाहिए। तो अब क्या हुआ, अब यहां तक हमने देख लिया, बट अब एक चीज देख रहे आप, सम क्या है, निगेटिव है। एंड मैंने आपको एक कंडीशन समझाई थी कि अगर सम निगेटिव है तो भाई तुरंत के तुरंत सम को अपडेट कर लो, क्योंकि इस सम का हमें कोई भी फायदा नहीं है। तो ये वाली लाइन बस आपको यहाँ लिखनी है एंड आपका पूरा का पूरा कोड हो गया। अब काफी स्टूडेंट शोक हो चुके होंगे कि भैया क्या पूरा का पूरा कोड हो गया? जी हाँ, अभी बहुत प्यार से समझा देता हूँ उनको, बहुत ध्यान से देखो। यहाँ पे मैंने सम को अपडेट कर दिया, सम मेरा 0 हो गया। अब नेक्स्ट टाइम क्या आएगा, नेक्स्ट टाइम 4 आएगा, फिर प्लस करोगे आप, -1 कितना हो गया, 3 आ गया। अभी सम कितना आ गया, 3 आ गया, फिर 2 कितना हो गया, 5, फिर 1 तो 6 आ गया। अभी मैक्सिमम के अंदर मान लो मेरा 6 स्टोर है, देन उसके बाद मैंने -5 स्टोर करा, ये मेरा सब एरे, इसका सब मेरा क्या है, एक तरफ कर देता हूँ मैं 6। अगर मैं इसके अंदर -5 ऐड कर देता हूँ तो ये क्या हो गया 1, फिर 4 कर देता हूँ तो 5। तो यहाँ पे मैक्सिमम क्या है, 5 और 6 में मैक्सिमम क्या है, 6। तो क्या मेरा ये सब एरे मैक्सिमम सम दे रहा है? तो देखो कितना सिंपल सा लॉजिक था। हमें बस अपनी विंडो को डिस्कार्ड करना है, जहां पे भी सम निगेटिव आ जाता है मैं सम को अपडेट कर दूंगा, एक सम वेरिएबल लूंगा एंड एक मैक्स वेरिएबल लूंगा। सम वेरिएबल मेरा टोटल सम निकालता जाएगा एंड मैक्सिमम वेरिएबल मेरा मैक्स को अपडेट करता जाएगा। तो ये सिंपल सा लॉजिक था, ये पूरा का पूरा लॉजिक है। एंड अगर आप लोग इसका आउटपुट देखोगे तो आउटपुट भी हमारा 6 आ रहा होगा। एंड बात करते हैं सब एरे की, तो सब एरे हमारा 4 -1 2 1। ठीक है, आपको इस पूरे के पूरे एरे के अंदर और कोई लार्जेस्ट सब एरे सम नहीं मिलेगा, सिर्फ यही सब एरे सम हमारा लार्जेस्ट है। ये मेरा सम सब एरे लार्जेस्ट है पूरे एरे के अंदर से। जहां पे भी बस आपको एक चीज समझनी है, कैडेंस एल्गोरिथम्स के अंदर एक चीज समझ लेना कि जहां पे भी मेरा सम निगेटिव है तुरंत के तुरंत अपडेट कर दो, टाइम मत लगाओ, तुरंत के तुरंत क्या करना है, अपडेट करना है सम इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन थी। अब एक बार मैं आपको इसका कोड समझा देता हूँ, ये जावा कोड है, एक बार कोड समझ लोगे तो क्लैरिटी हो जाएगी, चीजें समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, अब ध्यान से समझना, अब हमने क्या करा, एक सम ले लिया सम इक्वल टू 0, एक मैक्स ले लिया। मैंने आपको दो चीज कही थी कि एक तो सम लेना है, एक मैक्स लेना है। तो आपने सम भी ले लिया, आपने मैक्स भी ले लिया। सम मेरा क्या है, सम 0 है, मैक्स मेरा इंटीजर की मिनिमम वैल्यू है।
हमने एक लूप रन करा दिया आई जीरो से आई लेस देन नम्स डॉट लेंथ तक आई प्लस प्लस। अब सम में हमने अपडेट कर दी सम प्लस इक्वल टू नम्स आई। अब यहाँ पे हम क्या करते चले गए, सम में अपडेट करते चले गए, सम को हम बढ़ाते चले गए। मैक्स इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स मैक्स कोमा सम, इफ सम इज लेस देन इक्वल टू जीरो तो सम हमारा जीरो के रिटर्न कर दिया हमने मैक्स। अगर मैं एक टेस्ट केस, ये वाला टेस्ट केस ले लेता हूँ, -2 1 -3 4 -1 4 -1 2 2 के बाद क्या है ये 4 2, एक मिनट देख लेते हैं, 2 के बाद है 1 -5 4 1 -5 4। अगर मैं यहाँ पे ये कोड पे रन करके देखता हूँ तो पहले सम के अंदर वैल्यू अपडेट हुई, -2 आया, +1 +3 वो सॉरी -3, तो इसका सम क्या आया, इसका सम आया -3 -2 -5 और +1 -4 मेरा सम आया। जैसे ही मैंने मैक्स में मेरा देखो स्टोर होता जा रहा है, जैसे ही मेरा निगेटिव आया मैंने सम को क्या कर दिया, अपडेट कर दिया। अब सम मेरा यहाँ से चलेगा, 4 आया, 4 -1 3 +2 +5 +6, अब इसका क्या आ गया, 6 आ गया। अभी मैं मैक्सिमम में तो 6 स्टोर हो चुका है, मैक्सिमम में 6 स्टोर हो चुका है। 6 -5 क्या है, 6 -5 है मेरा 1, 1 + 4 क्या है 5। तो सबसे मैक्सिमम अगर आएगा तो वो 6 ही आएगा। लास्ट में लूप रन करने के बाद एग्जिस्ट करके हमने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया मैक्सिमम सब एरे सम। अब देखो कोड कितना सिंपल था, कितना प्यार से मैंने आपको चीजें समझा दी। अगर आपने फोकसली चीजें करी होगी, फोकसली चीजें समझी होगी, अगर आपको पहले से भी चीजें नहीं आती है, अगर आपने इस वीडियो के अंदर से भी फोकसली चीजें समझ ली, जो जो चीजें बता रहा हूँ पेन पेपर पे चीजें नोट डाउन कर ली, तो आप इजिली टीसीएस एनक्यूटी एग्जाम क्रैक कर लोगे। तो ये हमारा जावा कोड था। बात करते हैं सी प्लस प्लस कोड की, तो सी प्लस प्लस कोड है एंड ये मेरा पाइथन कोड है। ठीक है, ये मेरा जावा कोड है, ये मेरा पाइथन का कोड है, सॉरी सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस के अंदर भी सिंपलर रहने वाला है। यहाँ पे हमने एक वेक्टर ले लिया एंड हमने सम स्टोर करा लिया, देन हमने मैक्सिमम निकाल लिया। अगर हमारी कंडीशन लेस देन जीरो है तो सम को अपडेट कर दिया एंड रिटर्न कर दिया मैक्स। पाइथन के अंदर भी सिंपल है, सम ले लिया, मैक्सिमम ले लिया और कंडीशन लगा दी। ठीक है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर पीडीएफ चाहिए तो चैनल को तो आपको सब्सक्राइब करना ही करना है। चैनल को सब्सक्राइब करके टीसीएस एनक्यूटी कोडिंग पीडीएफ कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर दो। मैं आपको ड्राइव का लिंक भी शेयर कर दूंगा जिसके अंदर आपके सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन सारे के सारे कोर्स हैं। आप इजीली रिवाइज भी कर सकते हो क्योंकि अभी आपका अपकमिंग टीसीएस एनक्यूटी एग्जाम होगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, वीडियो को भी स्टॉप कर लेना, सेशन लेना मत भूलना। टीसीएस एनक्यूटी 2025 सेशन जो 11 अक्टूबर को आप लोग के लिए होने जा रहा है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस, प्लीज सेशन बुक कर लेना। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सीट्स लिमिटेड है, तो फिर बाद में ये मत बोलना कमेंट सेक्शन के अंदर भैया सीट्स नहीं बुक हो पा रही है। अभी कभी सीट्स बुक कर लेना, एंड टाइम पे कोई गारंटी नहीं है क्योंकि सीट्स मैंने पहले ही बता दिया लिमिटेड है, तो जल्दी जल्दी बुकिंग कर लो। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन लीड कोड के अंदर ऑलरेडी है, लीड कोड का क्वेश्चन है एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले बता रहा हूं मैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Rearrange the array such that the first half is arranged in increasing order and the second half is arranged in decreasing order। लीड कोड का इसका वेरिएंट है। ठीक है, इसका वेरिएंट भी हम करने वाला है नेक्स्ट। ये वाला क्वेश्चन है लीड कोड वाला, मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा लीड कोड वाला क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चन के अंदर बहुत डिफरेंस है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन के अंदर बहुत डिफरेंस है, बट ध्यान से समझना। ये वाला क्वेश्चन टीसीएस के अंदर ऑलरेडी आ चुका है, बहुत ध्यान से लॉजिक समझना। अब इसने क्या कहा है, देखो 2:1 वाला रूल लगाते हैं, 2 बार क्वेश्चन रीड करेंगे, 1 बार कोड करेंगे। रीअरेंज द एरे सच दैट फर्स्ट हाफ इज अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड द सेकेंड हाफ इज अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। मतलब भैया जो हमारा फर्स्ट हाफ है उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज कर दो, जो मेरा सेकंड हाफ है उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज कर दो। कितनी सिंपल सी बात कही है, मतलब फर्स्ट हाफ को इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज कर दो, सेकंड हाफ को डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज कर दो। आपने सॉर्टिंग पढ़ी है। अब हाफ में हमने डिवाइड करना है, सपोज मेरे पास 6 एलिमेंट्स हैं, मैं मान के चलता हूं कि मेरे पास 6 एलिमेंट्स हैं, तो मेरे पास जो 6 एलिमेंट्स है तो मैं इसको बीच में से डिवाइड करूंगा, फर्स्ट हाफ इंक्रीजिंग का होगा, सही है, सेकंड हाफ डिक्रीजिंग ऑर्डर का होगा। बस क्वेश्चन ये तो कह रहा है कि फर्स्ट हाफ के अंदर जो भी एलिमेंट्स हो गए उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर कर दो, सेकंड हाफ के अंदर जो भी एलिमेंट्स हो गए उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर कर दो। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अब इसका लॉजिक समझते हैं कि करना कैसे है। हमें इनपुट दे दिया है, ये मेरा एरे है, ये आपको एरे दे दिया है 8 7 1 6 5 9, ये मेरा क्या है भैया, एरे, ये मेरा एरे है 8 7 1 6 5 9। अब ध्यान से समझना, सबसे पहले तो मुझे पूरे के पूरे एरे को डिवाइड करना है मिड से। अब मेरा जो 0 से मिड होगा और जो मेरा मिड +1 से लेके मेरा लास्ट होगा,
इसको तो मुझे करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर, पहले लॉजिक समझ लेना, फिर कोड देखेंगे। इसको करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर। तो क्या मेरे पास एक चीज है, एक चीज सबको पता है जिसका नाम है सॉर्टिंग। तो क्या मैं सॉर्टिंग कर सकता हूँ? क्या मैं सॉर्टिंग कर सकता हूँ? बट मुझे सॉर्टिंग बहुत ध्यान से करनी पड़ेगी। मैं आपको एक बार बता भी देता हूँ। मैं क्या करूंगा, जो मेरा फर्स्ट हाफ है उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर चाहिए, एंड जो सेकंड हाफ है उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर चाहिए। बात तो सिंपल ही है। एक मिनट, अब मैं क्या करूंगा, जो मेरा फर्स्ट हाफ है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर ला के दे दो, जो सेकंड हाफ है डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर ला के दे दो। सॉर्टिंग आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, एरेज डॉट सॉर्ट का यूज करूंगा। पहले मैंने क्या कर ली, पहले मैं इसकी कर दूंगा सॉर्टिंग। 1 5 6 7 8 9, क्या ये आ चुका है? आउटपुट मेरा क्या है? 1 5 6 7 8 9। तो मैंने सॉर्टिंग करके बिल्कुल मेरा सॉर्ट हो चुका है, इस टाइम बिल्कुल आपका सॉर्ट हो चुका है। अब एक चीज दिमाग से करना कि करना क्या है। अब मुझे क्या बोला है कि इसको पहले तो बी से डिवाइड करो, एंड फर्स्ट हाफ जो है वो असेंडिंग ऑर्डर ला के दे दो, एंड जो सेकंड हाफ है वो डिसेंडिंग ऑर्डर ला के दे दो। कंडीशन दो ही है, मिड से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, इसको 20 से डिवाइड कर दिया, ये वाला पार्ट चाहिए इंक्रीजिंग में, एंड ये वाला पार्ट ला दो भैया डिक्रीजिंग में। इतनी चीज समझ में आ गई। ये वाला पार्ट, इधर वाला पार्ट चाहिए, लेफ्ट वाला पार्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर, राइट वाला पार्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब करना क्या है, जब मैंने सोर्टिंग एल्गोरिथम्स लगा दिया, मैंने सोर्टिंग यूज कर लिया, तो मेरा पूरा पूरा सोर्टेड एरे आ गया है। अब करूंगा क्या, अब मैं एक लूप रन करूंगा अपने हाफ तक, n/2 तक। कहां तक? हाफ तक। n/2 तक मैंने एक लूप रन कर दिया। प्रिंट कर दूंगा मैं एरे ऑफ आई। पहले तो स्टार्टिंग से कर दो। अब क्या करना है, अब दिमाग से लगाना है, अब मुझे उल्टा प्रिंट करना है, क्योंकि मुझे किस में चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो जो आपका अदर हाफ है, बस उसको करना क्या है, उसको प्रिंट करा दो n/2 से इक्वल टू आई माइनस माइनस, ठीक है, सॉरी n से, यहाँ आएगा n/2, क्योंकि हमें n से चलाना है ना, n से n/2 तक, ये मेरा n/2 है। और यहाँ पे प्रिंट करा दिया हमने एरे ऑफ आई। तो ये लॉजिक था। देखो लॉजिक के अंदर आपको लॉजिक समझ में आ चुका होगा कि हमारी इंट्यूशंस क्या है। तो ये हमारी इंट्यूशन थी। पहले हमने एरे को सॉर्ट कर दिया, देन उसको डिवाइड कर दो, फर्स्ट हाफ अपना ऐसे कैसे प्रिंट करा दिया आपने, 0 से लेके मिड पे। लास्ट हाफ को हमें रिवर्स करना है, हमें क्या करना है, n से लेके n/2 तक चलाना है। अब मैं आपको एक बार कोड से समझा देता हूँ। ये मेरा क्या है, ये मेरा जावा कोड है। सबसे पहले हमने क्लास मेन होगी हमारी, फिर हमारा मेन मेथड हो गया, ये मेरा एरे है जो कि आपको इनपुट लेना है, ये इनपुट लेना है आपको। एरेज डॉट सोर्ट ARR, हमने क्या करा, पहले सोर्ट कर लिया। सोर्ट करके मेरे पास क्या आ गया, 1 5 6 7 8 9, 1 5 6 7 8 9, ये मेरा आ गया सोर्ट करके जो भी मेरा एरे था, ये मेरा आ गया। सिंपल। बहुत ध्यान से समझोगे तो सारी चीजें समझ में आएगी, एंड ध्यान से नहीं समझोगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा। I इक्वल टू 0, I इज लेस देन n/2, I प्लस प्लस, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एरे ऑफ आई प्लस। ठीक है, अब ये क्या हुआ, इसने तो एरे को प्रिंट कर दिया, स्टार्टिंग का प्रिंट कर दिया, यहाँ पे आ गया मेरे पास 1 5 6। अब मुझे करना है बैक से, I इक्वल टू n-1, I इज लेस देन और इक्वल टू n/2, I माइनस माइनस। मैंने यहाँ से लेके n/2 तक ये प्रिंट करा दिया, उल्टा रिवर्स में। मैंने आपको रिवर्स में बोला तो रिवर्स में करा दो, n से लेके यहाँ तक। n-1 मेरा यहाँ पे है और n/2 मेरा यहाँ पे है। अब ये क्या करेगा, ये 9 8 7 ये ऐसे प्रिंट करके दे देगा। ये मेरा फाइनल आउटपुट आ जाएगा 1 5 6 9 8 7। एक बार चेक करते हैं कि मेरा फाइनल आउटपुट सही है या नहीं है। ये मेरा इनपुट था, एंड ये मेरा आउटपुट आ चुका है 1 5 6 9 8 7। सो होप सो आपको इतनी चीजें समझ में आ चुकी होगी। मैंने आपको लॉजिक बता दिया कि सॉर्ट कर लेंगे, सॉर्ट करके डिवाइड कर देंगे, पहले हमारा असेंडिंग ऑर्डर में दे देंगे, फिर हमारा सॉरी इंक्रीजिंग ऑर्डर में दे देंगे, फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में दे देंगे। अब बात करते हैं सी प्लस प्लस के कोड की। तो सी प्लस प्लस का कोड भी सेम रहने वाला है। हमने हैशटैग इंक्लूड आई स्ट्रीम लगा लिया, इंट मेन, हमने सॉर्टिंग कर ली, फिर हमने I0 से n/2 तक कर लिया। देखो आप, मैं बार बार बोलता हूँ कि लॉजिक पे फोकस करना। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आप कोड इजीली कर लोगे। अगर आपने लॉजिक बनाना सीख लिया तो आप उसको लॉजिक को कन्वर्ट कर सकते हो इजीली, चाहे सी प्लस प्लस हो, चाहे जावा हो, चाहे पाइथन हो। ठीक है, हमने प्रिंट कर दिया स्टार्टिंग का, स्टार्टिंग फर्स्ट हाफ, ये क्या करा, प्रिंटिंग फर्स्ट हाफ एंड प्रिंटिंग लास्ट हाफ। जो हमारा लास्ट हाफ था वो हमने यहाँ से प्रिंट कर दिया, प्रिंटिंग लास्ट हाफ। ठीक है गाइस, तो ये पूरा का पूरा कोड था। सेम ऐसे ही हमारा पाइथन का कोड रहने वाला है। ये मेरा पाइथन का कोड है, सेम बिल्कुल सेम रहने वाला है। पहले हमने असेंडिंग ऑर्डर प्रिंट कर दिया, फिर हमने डिसेंडिंग ऑर्डर प्रिंट कर दिया। सो होप सो आपको इतनी चीजें क्लियर हो चुकी होगी, बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 11, राइट ए कोड टू रीअरेंज एरे एलिमेंट्स बाय साइन। तो देखो ये मैंने आपको बताया था लीड कोड का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा कोड बड़ा होने वाला है बट क्वेश्चन का लॉजिक सिंपल है। रीअरेंज करना है एरे एलिमेंट को बाय साइन के द्वारा। देखो वहां पे जो भी आपको बड़ी फॉर्मेट के अंदर जो भी आपको वहां पे क्वेश्चन मिल रहा होगा उसको अच्छी तरीके से समझ लेना। नम्स हमारा 3 1 -2 -5 2 -4 जैसे ये है, ये मेरा क्या है, ये मेरा एरे है। मैं एक बार आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ, देन उसके बाद उसका लॉजिक समझेंगे, देन उसके बाद कोड देखेंगे। सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, पहले क्वेश्चन भी समझाऊंगा, फिर आपको लॉजिक भी समझाऊंगा, फिर आपको कोड भी समझाऊंगा। तो बस इसमें कहा क्या है कि भाई पहले पॉजिटिव एलिमेंट, फिर निगेटिव एलिमेंट, फिर पॉजिटिव, फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर निगेटिव। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जितने भी नंबर ऑफ निगेटिव एलिमेंट्स होंगे उतने ही मेरे पास नंबर ऑफ पॉजिटिव एलिमेंट्स होंगे। ये क्वेश्चन स्टेटमेंट्स ऑलरेडी मेंशन आपको वहां पे टीसीएस एनक्यूटी एग्जाम के अंदर ऑलरेडी मेंशन होगा। तो आपको क्या करना है, पॉजिटिव से स्टार्ट करना है, तो अल्टरनेटिव करना है, पहले पॉजिटिव फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर निगेटिव, ठीक है। तो ऐसे आपको चलाना है। तो ये पहले पॉजिटिव आ गया, यहाँ पे देखो पहले पॉजिटिव फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर निगेटिव। एंड ये कंडीशन हमेशा होगी तभी हम कर पाएंगे। जितने भी हमारे नंबर ऑफ निगेटिव एलिमेंट्स होंगे उतने ही हमारे पास नंबर ऑफ पॉजिटिव एलिमेंट्स होने चाहिए। इतनी चीज अब समझ में आ चुकी। अब ध्यान से समझेंगे कोड। अब जैसे आपको इतनी चीज पता है कि 3 1 -2 -5 2 -4। अब आप सभी स्टूडेंट्स को पता है कि ये मेरा एरे है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब बहुत ध्यान से समझना, एक पॉजिटिव लिस्ट बना लो, एक निगेटिव लिस्ट बना लो। पहले तो इतना काम कर लो कि जितने पॉजिटिव एलिमेंट्स है उसको तो भाई एक लिस्ट के अंदर सेपरेट कर देंगे, जितने भी निगेटिव एलिमेंट्स है उसको एक लिस्ट के अंदर सेपरेट कर देंगे। तो पहले क्या बनाएंगे, एक पॉजिटिव लिस्ट बना लेंगे, एक निगेटिव लिस्ट बना लेंगे। इसके अंदर सारे पॉजिटिव एलिमेंट्स आ जाएंगे, इसके अंदर सारे निगेटिव एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो हमने एक लूप रन करके, कैसे भी करके एक लूप रन करा पहले। एंड हमने क्या करा, जितने भी मेरे पॉजिटिव एलिमेंट्स थे, जितने भी मेरे एरे ऑफ आई ग्रेटर देन 0, उसको मैंने क्या करा, पॉजिटिव के अंदर ऐड कर दिया। कैसे ना कैसे करके मैंने ये कर दिया काम। और जितने भी बच्चे मेरे कितने हैं, वो कौन से एलिमेंट्स है, वो निगेटिव एलिमेंट्स है, उनको क्या करा, निगेटिव के अंदर ऐड कर दिया। आपका आपने हाफ कोड कर दिया बस इस लाइन से ही। इतनी लाइन से हाफ कोड हो चुका है, बस हाफ कोड अब बचा है। तो एक लिस्ट मेरे पास पॉजिटिव की होगी, एक लिस्ट मेरे पास निगेटिव की होगी। अब मैं आपको अप्रोच बता देता हूँ, उसके बाद कोड में हम सारी चीजें देख लेंगे। अब मैं एक फाइनल लिस्ट बना लूंगा या फाइनल एरे बना लूंगा। एक एलिमेंट यहाँ से पिक कर लूंगा, एक एलिमेंट यहाँ से पिक कर लूंगा, लूप लगा के एक एलिमेंट फिर यहाँ से पिक कर लूंगा, एक एलिमेंट यहाँ से पिक कर लूंगा, फिर एक एलिमेंट यहाँ से, फिर एक एलिमेंट यहाँ से। तो हमारा काम क्या हो गया, इजी। ये मेरी पॉजिटिव लिस्ट होगी, ये मेरी निगेटिव लिस्ट होगी। अब एक एलिमेंट मुझे इस लिस्ट से लेना है, एक एलिमेंट निगेटिव से लेना है, फिर एक एलिमेंट पॉजिटिव से, फिर एक एलिमेंट निगेटिव से। तो होप्स आपको अप्रोच समझ में आ चुकी होगी। देखो मेन चीज क्या है, मेन चीज है अप्रोच समझ में आनी चाहिए, लॉजिक समझ में आना चाहिए। अब चलते हैं कोड पे। ये मेरा जावा कोड है, बहुत ध्यान से समझना। हमने एरे, ये मेरा एरे फंक्शन है, मतलब हमें एरे रिटर्न करना है। मेथड्स के आगे देख लो आप, एरे है तो एरे रिटर्न करना है। एरे के फॉर्म में हमें रिटर्न करना है। एरे लिस्ट इंटीजर पॉजिटिव न्यू एरे लिस्ट। एक एरे लिस्ट बना ली जो मेरी पॉजिटिव एलिमेंट्स लेगी, एक दूसरी एरे लिस्ट बना ली जो मेरी निगेटिव एलिमेंट्स लेगी। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक पॉजिटिव लिस्ट बना ली, एक निगेटिव लिस्ट बना ली। इतनी चीज तो समझ में आ गई। एक पॉजिटिव लिस्ट, एक सेपरेट कर दी निगेटिव लिस्ट। इसके अंदर सारे पॉजिटिव एलिमेंट्स, इसके अंदर सारे निगेटिव एलिमेंट्स, इसके अंदर पॉजिटिव, ठीक है। अब मैंने लूप लगा लिया, इफ नम इज ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव डॉट एड नम, इसके अंदर चले जाएंगे, एल्स में इसके अंदर चले जाएंगे। पॉजिटिव के अंदर सारे पॉजिटिव एलिमेंट्स आ गए, निगेटिव के अंदर सारे निगेटिव एलिमेंट्स आ गए। अब मेन लॉजिक स्टार्ट हो चुका है। ये मेरे पॉजिटिव लिस्ट है, मेरी निगेटिव लिस्ट है, एंड ये मेरा फाइनल एरे है। int array equal to new int nums dot length int k equal to 0 c equal to 0। c किस लिए, c मेरा पॉइंटर है। अब किसी भी से भी चला लो, चाहे तो पॉजिटिव की साइड से चला लो, चाहे निगेटिव की चला लो, दोनों की दोनों इक्वल। जो लेंथ है पॉजिटिव की भी निगेटिव की इक्वल है, क्योंकि जो नंबर ऑफ पॉजिटिव एलिमेंट्स है, जो नंबर ऑफ निगेटिव एलिमेंट्स है, वो क्वेश्चन ने दिया है कि सेम है। तो जो पॉजिटिव की लिस्ट आएगी उसका भी साइज सेम होगा, जो निगेटिव का लिस्ट आएगी उसका भी साइज सेम होगा। अब एरे ऑफ k इक्वल टू पॉजिटिव डॉट गेट, मतलब यहाँ से आ गया, यहाँ से आ गया पहले मेरा पॉजिटिव, यहाँ से आगे निगेटिव। अब k प्लस 1, अब ये चीज ध्यान से रखना, k 0 है तो अब नेक्स्ट एलिमेंट पे हमें करना है ना k प्लस 1 पे। अब काफी स्टूडेंट्स क्या करेंगे, k पे ही डाल देंगे। जब आप k पे ही पुट कर दोगे, k पे तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो आंसर गलत आएगा। तो इस चीज को ध्यान रखना, ये k प्लस 1 पे आएगा, मतलब यहाँ पे आया। और k अब अपडेट होगा प्लस इक्वल टू 2, क्योंकि k यहाँ पे था 0 पे, तो अब इस पे आएगा ना, अब यहाँ पे आएगा ना। तो अब कहाँ पे आया, k अब मेरा यहाँ पे आ गया 0 1 2 पे। अब फिर सी हमने ले ही रखा है, सी हमने अपनी पॉजिटिव लिस्ट के लिए ले रखा है। फिर हमारा क्या हुआ, फिर हमने सी से लिया एक एलिमेंट, और फिर एक हमने निगेटिव से लिया।
फिर हमने के को अपडेट कर दिया, फिर एक पॉजिटिव, फिर एक निगेटिव, फिर एक पॉजिटिव, फिर एक निगेटिव, फिर एक पॉजिटिव, फिर एक निगेटिव। तो ऐसे करके एक तरफ पॉजिटिव, फिर निगेटिव, एक पॉजिटिव, एक निगेटिव। तो हमने रीअरेंज कर दिया अल्टरनेटिवली, एक बार पॉजिटिव, एक बार निगेटिव, एक बार पॉजिटिव, एक बार निगेटिव। तो ये मेरा पूरा का पूरा कोड था। ये सी प्लस प्लस कोड है एंड ये पाइथन कोड है। तो होप सो आपको पूरी अच्छी तरीके समझ में आ गया होगा। जावा कोड, सी प्लस प्लस कोड, पाइथन कोड, बिल्कुल लॉजिक सिंपल था, सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। सो होप सो आपको कोड समझ में आ चुका होगा।